हेलो। अ, मुझे एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए अंशु केडिया मैडम ने आग्रह किया है, जो महत्वपूर्ण है और मुझे लग रहा है कि सामयिक भी है। इस 2-3 महीने से वैश्विक स्तर पर जो एक महामारी फैली हुई है, कोविड-19, जिसकी चर्चा की जा रही है, कोरोना की चर्चा की जा रही है, इस दौरान समूचा वैश्विक समुदाय चिंतन में गया। जीवन की निस्सारता समझ में आने लगी थी। इसका सार खत्म हो रहा था। पहले तो हम सभी बहुत ही हल्के तरीके से इस बीमारी महामारी को हमने लिया, लेकिन धीमे 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 इसकी इसका जो विकराल रूप है वो फैलता गया और हम सब जाने अनजाने इसमें हम लोग जकड़ गए। इसी बीच में ये सब सारी चीज़ें शुरू हो गई। ये माध्यम जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक युग की सबसे बड़ी विशेषता है, यह हमारे पास आई और इसके जरिए हम पूरे समूचे वैश्विक समुदाय के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण थी। मुझे इसके पहले विगत 20-21 मई को आदरणीय प्रोफेसर के मिश्र साहब ने, पनार सिंधु विश्वविद्यालय के जो डीन हैं सोशल साइंस के, उन्होंने आदेशित किया था कि मैं कुछ वैश्विक वैचारिकी पर चर्चा करूं। मैंने 2 वर्ल्ड व्यूज की मैंने चर्चा की थी और उसके अंदर ढेर सारे मुद्दे हमने रेज किए थे। अभी 2-3 दिन पहले अंशु केडिया मैडम ने कहा कि उस के फ्रेमवर्क में आप गांधी जी पर चर्चा करिए, क्योंकि गांधी जी भी वैश्विक चिंतन का जो एक बड़ा जो समुदाय है उसके एक महत्वपूर्ण चरित्र रहे हैं और भारत तक ही उनकी जो वैचारिक उनकी प्रासंगिकता या उनकी जो लोकप्रियता नहीं सीमित है, वो वैश्विक स्तर पर उसको देखी जा सकती है। विषय जो दिया गया कि डिस्कशन ऑन 2 वर्ल्ड व्यूज विद स्पेशल रेफरेंस टू गांधी। गांधी के विचारों के विशेष संदर्भ में मुझे जो 2 विश्व दृष्टिकोण या दृष्टियां व्याप्त हैं, उस पर मुझे चर्चा करने के लिए कहा गया। गांधी जी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी पर भी चर्चा करते हैं और इस 2-3 महीने के बीच में मुझे समझ में हमारे कंसेप्ट्स, हमारी स्वयं की अवधारणा या जो कंसेप्ट्स हैं, विचार हैं, स्पष्ट नहीं है, तो हम ना तो किसी को समझ सकते हैं, ना ही किसी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।
और बिना स्वयं के कंसेप्चुअल क्लैरिटी के हम बातचीत कर रहे हैं। इसलिए पिछले उस गोष्ठी में मैंने कहा था कि एक वैश्विक स्तर पर वैचारिक भ्रम की स्थिति है, एक कंफ्यूजन व्याप्त है चारों तरफ। हम स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हैं कि मामला क्या है, इस विचार का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, ये विचार क्यों आया, इस वैचारिकी जो एक वैचारिकी आई है उसके अपने निहितार्थ क्या हैं, उसके इंटेंशंस क्या हैं, वो किन परिस्थितियों में उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसका क्या ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, वो संदर्भ, उसको बिना संदर्भित किए हुए हम चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि एक ही मापदंड हम अपनाते हैं, एक ही चाबुक से हम सबको हाँकने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात है एक ही चाबी से हम सबको खोलने का प्रयास करते हैं। और भारतवर्ष में ये अजीब सी एक स्थिति है, विशेष रूप से भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष में कुछ ऐसी विविधता है, कुछ ऐसी मतलब बहुसंस्कृतिवाद है और कुछ ऐसा दबाव है, राजनीतिक दबाव है कि हम सबको सब ठीक है, मतलब लेफ्ट भी ठीक है, राइट भी ठीक है, सेंटर है, फांसीवादी है वो भी ठीक है, सेकुलर है वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक होने की जो मानसिकता है ये मतलब हमारे पास विकसित हो गई है। लेकिन जब हम गंभीर चर्चा करते हैं या जब हम किसी के बारे में गंभीर चर्चा करते हैं, उदाहरण के तौर पर अभी हम गांधी जी के बारे में या गांधी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि गांधी का व्यक्तित्व एक वैश्विक व्यक्तित्व था। उनका जो योगदान है अन्यों की तुलना में बहुत ही बड़ा उनका योगदान था और उस पर चर्चा की जाए तो वो अनंत एक गाथा बन जाएगी। लेकिन अभी का जो संदर्भ बनता है, उस संदर्भ में जब मैं वैश्विक दृष्टि की बात कर रहा हूं, तो वैश्विक दृष्टि को अगर हम एक्सप्लेन कर लेंगे तो गांधी को समझना आसान हो जाएगा, टैगोर को समझना आसान हो जाएगा, अंबेडकर को समझना आसान हो जाएगा, कार्ल मार्क्स को समझना आसान हो जाएगा। हम आसानी से समझ सकते हैं कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में क्या समानता है, क्या अंतर है। हम आसानी से समझ सकते हैं कि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में क्या समानता है या क्या असमानता है। हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो इस्लाम जो धर्म है या इस्लाम जो एक मजहब है वो किस तरीके से वो ईसाई रिलीजन से भिन्न है। ये सारी बातें हम तब तक समझ नहीं पाएंगे जब तक कि मतलब एक हमारा जो फ्रेमवर्क है, जो हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो हमारी वैचारिक जो हमारी समझ है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। ये मैं स्वयं इससे जूझ रहा था, मैं परेशान था और इस बीच में काफी कुछ सोचने का मौका मिला और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि मैं इसमें मेरी सोच स्पष्ट हुई है और मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि और भी बेहतर तरीके से मैं इसको समझ सकूं, सोच सकूं। और जो प्रश्न बनता है, सत्ता मीमांसा का जो प्रश्न बनता है, जिसको ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, या एपिस्टेमोलॉजिकल जो समस्याएं होती हैं, जो चिंतन से, जो मतलब मीमांसा से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं, वो भी हम मतलब वो हमारी क्लैरिटी हो सकती है। एक्सोमोलॉजी जिसमें हम मूल्यों की हम चर्चा करते हैं, एक्सोमोलॉजिकल जो प्रश्न बनते हैं, तो एपिस्टेमोलॉजिकल प्रश्न जो हैं, ऑन्टोलॉजिकल प्रश्न भी हैं, साथ ही साथ में हम एक्सिमोलॉजिकल प्रश्न भी जिसमें मूल्य जुड़े हुए हैं उनकी भी स्पष्टता हमारे पास है। क्योंकि जब भी हम कोई विश्व दृष्टि की हम चर्चा करते हैं तो विश्व दृष्टि की चर्चा में ये तीनों बातों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ में विश्व दृष्टि का जब हम की चर्चा करते हैं तो विश्व दृष्टि में दर्शन की चर्चा होती है, धर्म की चर्चा होती है, रिलीजन की चर्चा होती है, उसके साथ साथ उसमें विज्ञान भी आता है, उसमें
कोई एक ऐसी चीज नहीं आती है जिस पर हम चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा तैयार करता है, एक इमारत की नींव तैयार करता है। जब तक अगर हम कोई भी भवन बनाना चाहते हैं, हम उसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं और उसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से उसकी संरचना को हम पहले निर्मित करते हैं और उस संरचना पर फिर हम एक भवन का निर्माण करते हैं। और मन का भवन जिस तरीके का हम अपना मन में हमने रखा है कि हम इसको एलिवेटेड करेंगे, इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ले जाएंगे, इसको हम लीनिंग झुकने वाला हम बनाएंगे, चाहे इसको हम बहुत टाल कर देंगे या हम इसको जो रूप देना चाहें, वो सारा का सारा रूप संभव है। वो तभी संभव है कि हमारा ढांचा कैसा तैयार था, उसकी नींव कैसी थी। तो मुझे लगता है कि जो वैचारिकी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी भूमिका होती है, समाज के अंदर उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, राज्य के संचालन में वैचारिकी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, विश्व के संचालन में वैचारिकी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इस प्रकृति के संचालन में वैचारिकी की भूमिका होती है, इस पूरे ब्रह्मांड के संचालन में वैचारिकी की भूमिका होती है, और यहां तक कि ब्रह्मांड के बाहर भी बहुत सारी चीजों को हम सोच सकते हैं। इसको ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं। हम चीजों के परे जाके भी हम सोचते हैं, जो चीज नहीं भी है उसके बारे में हम सोचते हैं। हम शून्य के बारे में सोचते हैं, हम शून्य के बाद भी हम जाके सोचते हैं, क्योंकि हमारी जो चिंतन की जो निरंतरता है, चिंतन की जो परंपरा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान निकल के आता है। ज्ञान जो ज्ञात भी होता है, ज्ञान जो ज्ञात किया जाता है, और ज्ञान जो भविष्य के गर्भ में छुपा होता है। तो मनुष्य अपने चिंतन के माध्यम से उस सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास करता है। जब सत्य को जानना चाहता है, उसके मन में बहुत तीव्र इच्छा होती है सत्य को जानने की, उसके अंदर भूख होती है। वो कोई मशीन नहीं है, और वो कोई कंप्यूटर नहीं है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर डाल दिया गया वो उतना ही कार्य करेगा। वो कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य कोई रोबोट नहीं है। रोबोट भी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसलिए मनुष्य का मन, मनुष्य का चिंतन वो अनंत की तरफ देखता है, अनंत खोज करता है, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। और उसको विकसित करने में हमको मतलब ढेर सारी चीजों की जानकारी हम लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि दर्शन की जानकारी हम लेते हैं, हम धर्म की जानकारी लेते हैं, रिलीजन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए जब हम विश्व दृष्टि की चर्चा करते हैं तो विश्व दृष्टि का बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसी के ऊपर व्यक्ति का जीवन आधारित होता है, समाज का जीवन आधारित होता है, उस राज्य का जीवन आधारित होता है, और विश्व का जीवन आधारित होता है। अगर सोच सकारात्मक है तो उसके रिजल्ट सकारात्मक होंगे, सोच अगर नकारात्मक है तो उसके रिजल्ट, जो परिणाम होंगे, वो भी नकारात्मक है। एक तरह से समूचा मामला कार्य कारण से संबंधित भी हो जाता है। कोई चीज दुनिया के अंदर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे हम चीजों को देख सकते हैं, कैसे हम चीजों को और बेहतर तरीके से अपनी समझ हम बना सकते हैं। और इसलिए विश्व दृष्टि की चर्चा करना मुझे लगा कि बहुत जरूरी है। और जब मैं सोचता हूं, आज 2002 इस जून के प्रथम सप्ताह में मैं बैठा हूं, तो जब हम इतिहास में जाते हैं तो विश्व स्तर पर वैसे तो बहुत सारी विचारधाराएं मतलब आई हैं, जिन पर चर्चा हम विज्ञान के अंदर भी करते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंदर भी करते हैं, विज्ञान के अंदर भी करते हैं, और उसका अपना हम पूरी चर्चा हम कर जाते हैं, लेकिन उसका हमको फ्रेमवर्क नहीं मालूम होता है, उसका संदर्भ हमको नहीं मालूम होता, वो क्यों आया है इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और ये सारी बातें आती हैं, इसलिए पश्चिम जगत के अंदर बहुत सारी विचारधाराएं, अभी भी बहुत सारी 70 के दशक में बहुत सारी विचारधाराएं आई, फेमिनिज्म आया, सबाल्टर्न के विचार बहुत सारे आए, उसके बाद से सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूसिव सोसाइटी की बात आई, इसी तरीके से वीमेन एम्पावरमेंट की बात आई, ये कंसेप्ट्स बहुत आए। मार्क्सिज्म की अपनी अवधारणा आई, साम्यवाद की अपनी अवधारणा आई, फासिज्म की अपनी अवधारणा आई, नाजिज्म की अपनी अवधारणा आई, डिक्टेटरशिप की अपनी अवधारणा आई, प्रजातंत्र की अपनी अवधारणा आई,
आप देखेंगे कि इतनी वैचारिकी, पश्चिम की अपनी वैचारिकी की अपनी विशेषता है, पश्चिम एशिया की वैचारिकी की अपनी विशेषता है, भारत की अपनी या भारत या पूरब की जो सभ्यताएं हैं उनकी अपनी विशेषताएं हैं। इस तरीके से उसमें हम समझने का प्रयास करते हैं और कभी कभी हम ये प्रयास करते हैं कि भाई ये लगभग सब बराबर है, लगभग सब में साम्यता है, या फिर ये हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारे विचारों से मेरा विचार श्रेष्ठ है, और दूसरा दिखाने का प्रयास करता है कि तुम बहुत ही गंवार थे, तुम बहुत असभ्य थे, तुम बार्बर थे, हमने तो तुमको सभ्य बनाया। तो ये एक टसल, पूरब व पश्चिम की टसल, ये लगभग 100-200 सालों से चली आ रही है, और ये क्या करती है कि एक विश्व दृष्टि का निर्माण करती है। लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हिसाब से, इसको बहुत आसान करने के हिसाब से मैंने इसको 2 पार्ट में बांटा, और एक पार्ट को मैंने नाम दिया इंडिया वर्ल्ड व्यू का नाम दिया है, भारत विश्व दृष्टि। इसलिए मैंने इसको कहा कि ये भारतीय विश्व दृष्टि नहीं है, इंडियन वर्ल्ड व्यू की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिया वर्ल्ड व्यू की मैं चर्चा कर रहा हूं, जिसका इतिहास 5000 साल का है। 5000 साल का इतिहास से मतलब, जब हम इतिहास शब्द का प्रयोग करें, यानी कि हमको इस संदर्भ में प्रमाण मिलता है, साक्ष्य मिलता है, और हमारा जो प्रमाण है वो 5000 साल के इतिहास को बता रहा है। और इसका ये तात्पर्य नहीं है कि ये पुराना नहीं है, ये हजारों लाखों साल पुराना हो सकता है, जिसके बारे में आने वाले दिनों में प्रमाण होगा तो हमें, और उसमें अपने ज्ञान के अंदर हम उसमें वृद्धि करेंगे। फिलहाल तो एक स्थिति ये बन रही है कि हमारे पास एक विश्व दृष्टि है, और इस विश्व दृष्टि के अंदर हम, इसलिए मैंने 2 विश्व दृष्टियों की चर्चा की है। हो सकता है कि बाकी लोगों को शिकायत हो सकती है कि ये 2 दृष्टि क्यों आपने संचित किया है, लेकिन ये 2 विश्व दृष्टि के अंदर ही दुनिया की समूची विश्व दृष्टि आ जाती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि एक ही कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं या आविष्कार करते हैं, जरूरी नहीं है कि उसी आविष्कार को बार बार दोहराया जाए। एक बार जो आविष्कार हो गया वही आविष्कार, मतलब वो उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, हम जोड़ सकते हैं, लेकिन आप उसकी जो आविष्कारक की जो मौलिकता है, उसका जो अपने योगदान है, वो बना रहता है। उसी तरीके से इंडिया वर्ल्ड व्यू जब क्या प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि ये एक दिन के अंदर नहीं आता है, ये 5000 साल और उसके पहले से लाखों सालों से ये एक परंपरा चली आती है, और वो आज भी चल रही है, वो निरंतर चल रही है। और वो मैं बताऊंगा कि वो परंपरा किसकी है, कैसे चल रही है। दूसरी जो परंपरा विश्व में आती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो ईसा के 700 साल पहले इजराइल के अंदर उसका प्रादुर्भाव होता है, और उसमें एक व्यक्ति आता है, अब जिसका नाम अब्राहम होता है, और अब्राहम होता है और वो अपना एक दृष्टिकोण देता है, इसलिए मैंने उसका नाम दिया अब्राहम की वर्ल्ड व्यू, अब्राहमिक वर्ल्ड व्यू। अब्राहम के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया एक विश्व दृष्टि। अब्राहम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, कि अब्राहम एक पैट्रियार्क है। समूचा जो पश्चिम एशिया या पश्चिमी समाज में जो व्याप्त जो वैचारिकी है, वो अलग अलग तरीके से वैचारिकी व्याप्त है। मैंने आपसे कहा कि वो रिलीजन के फॉर्म में है, वो मजहब के फॉर्म में है, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के फॉर्म में है, वो सोशल इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज के फॉर्म में है। वो उस पर उस अब्राहम का इम्पैक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रभाव है आज भी। मतलब आप उसके प्रभाव को देख सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा कि अचानक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो अंत की चर्चा की जाने लगी, यूरोप पूरा, अमेरिका पूरा, अंतों की घोषणा होने लगी। डैनियल बेन अंत की घोषणा करते हैं, विचारधारा का अंत हो रहा है। फ्रांसिस फुकुयामा 89 में घोषणा करते हैं कि वो इतिहास का अंत हो रहा है, एंड ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद से लोगों ने एंड ऑफ रिलीजन, एंड ऑफ लिटरेचर, एंड ऑफ राइटर, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बात बन जाती है कि ये जो एंड वाली जो हमारी चर्चा है, ये एंड से वो एक हाहाकार की स्थिति बनती है, एक निराशा व्याप्त होती है। वो दिखाता है कि पश्चिम और पश्चिम एशिया
भय को एक्सपोर्ट कर रहा है, भय को दे रहा है। और भारतवर्ष के अंदर और पूरे दुनिया के अन्य देश में उस भय को यहाँ पर लोग लोक लेते हैं, उसको कैच कर लेते हैं। अब उस जो दूसरे का भय है उसको अपना भय बना लेते हैं और अपना भय बना के उसको कंठी माला की तरह उसको जपने लगते हैं। इसलिए पश्चिम से जो धारा वहां पर उसका इजाद किया जाता है, क्योंकि उस विचारधारा के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बहाना बहुत हो सकता है, बहाना सोशल जस्टिस का हो सकता है, बहाना वीमेन एम्पावरमेंट का हो सकता है, बहाना मतलब किसी के उत्थान का हो सकता है, लेकिन वो अचानक वो उस तरह रूप में नहीं होता है जिस रूप में वो दिखाया जाता है। उसका उसका एक निहितार्थ होता है, उसके इंटेंशंस अलग होते हैं। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि हम उसकी पूछ पकड़ लेते हैं। अब पूछ पकड़ के हमें लगता है कि हम बैतरनी पार कर लेंगे। हम रिसर्च में वो टॉपिक ले लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, अपने अपने फायदे के लिए उसमें किताबें लिखने लगते हैं, रॉयल्टी के लिए हम काम करने लगते हैं। हम कुछ बाहर से इन्विटेशन मिल जाए उसके लिए हम उन विचारधाराओं की पूछ पकड़ लेते हैं। मैं कहता हूं कि ये बैतरनी नदी में वो बछिया की पूछ हो जाती है। इसलिए भारतवर्ष में और विश्व के अन्य देशों में विशेषज्ञ अचानक पैदा होते हैं। हर 2-3 साल पर एक विशेषज्ञ पैदा होता है। पता चला कोई मल्टीकल्चरलिज्म का विशेषज्ञ पैदा हो गया, कोई फेमिनिज्म का विशेषज्ञ पैदा हो गया। उसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं। कोई रेडिकल फेमिनिस्ट हो गया, कोई लिबरल फेमिनिस्ट हो गया, तो कोई नियो लिबरल फेमिनिस्ट हो गया। वो इतना ज्यादा डिविजन्स होते हैं, इस तरीके से सारी चीजें होती है कि विशेषज्ञता पैदा कर ली जाती है और वो बेहतरनी हम मतलब अपने कैरियर की बेहतरनी को हम पार करते हैं। उसका ज्ञान से लेना देना नहीं है, सामाजिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सोशल साइंस की स्थिति ये बन जाती है कि वो पूरी तरह से जड़वाद का शिकार बन जाती है। साइंस में भी यही होता है। एक एक पेपर 20-20 लेखक लिख रहे हैं और वो उसको प्रस्तुत भी कर रहे हैं। एक ऐसा स्वांग, एक ऐसा फ्रॉड जो फ्रॉड और स्वांग छुपा के किया जाता है, लोग इसको पूरी तरह से दिखा के कर रहे हैं और उसके क्रेडिट ले रहे हैं। यूजीसी और बाकी और संस्थाएं, दुनिया के अन्य संस्थाएं, मतलब ये जो क्रेडिट सिस्टम है इस पर भी हमको देखना पड़ेगा। क्या वो जो पेपर प्रस्तुत किया जा रहा है एक ही साथ 20 और 25 आदमी उस पेपर को लिख लेता है, या एक ही प्रोफेसर है जो वो मतलब इतना 20-20 किताब एक साल के अंदर प्रोड्यूस करता है? ये सारे प्रश्न भी बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, क्योंकि जब हम कोई विचारधारा लेते, इसलिए मैंने कहा कि ये दो विचारधाराओं को, विश्व दृष्टियों को जानना बहुत ही जरूरी है। और उस विश्व दृष्टि को हम समझ जाएंगे तो ये जो पूछ पकड़कर जो हमें बेहतरनी पार करने का हम प्रयास करते हैं, एक हम नकल करने का हम प्रयास करते हैं, शायद वो नकल ये पोस्ट कोरोना यानी कोरोना के बाद, ये जुलाई अगस्त के बाद से शायद इसमें हम अपना बदलाव लाएंगे। हम अपने पूरे जीवन के अंदर 1 या 2 ही लेख लिखें, लेकिन वो मौलिक होगा तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन हमने उसको क्वालिटी के अंदर हम नहीं देख रहे हैं, हम उसको क्वांटिटी के अंदर देख रहे हैं। हम मात्रात्मक हम चीजों को ऐड कर रहे हैं। अब मात्रात्मक चीजों को ऐड करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं का। दूध में सीमा तक थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, लेकिन दूध में अगर आपने 1 लीटर दूध में 5 लीटर पानी आपने डाल दिया तो वो पूरी तरीके से उसका जो कंटेंट है वो खत्म हो जाता है। वो मात्रा में तो बढ़ जाता है लेकिन अपने गुण में वो खत्म हो जाता है। वो भी आपका जो योगदान है ज्ञान के क्षेत्र के अंदर, मुझे लग रहा है कि ये दूध का एग्जाम्पल है, बेहतर है कि उसमें मिलावट इतनी की जाए जितनी की उसकी मौलिकता ना समाप्त हो, उसका अपना गुण समाप्त हो। एक विचार लेके उसमें अपनी मौलिकता हम जोड़ते हैं, लेकिन हम सीधे सीधे हम उसमें पानी मिलाते हैं, उसमें सीधे सीधे हम उसको हम गलत तरीके से चोरी करते हैं। और शायद एक ज्ञान के प्रति, ज्ञान के विकास के प्रति एक बड़ा अपराध है। आप जीवन भर में 1 या 2 पुस्तक लिखिए, लेकिन वो जीवन में वो 1 या 2 पुस्तक वो यादगार के रूप में रहेगा। और देखा जाता है कि बहुत सारी किताबें हमारे पुराने मनुष्यों ने लिखा है, लेकिन 1 या 2 पुस्तकें उनकी भी
बड़ी लोकप्रिय हो जाती है, और उनकी बाकी पुस्तकें महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन एक या दो पुस्तकें उनकी रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है, प्रतिनिधि उनकी बन जाती है, विचार की प्रतिनिधि बन जाती है। और चाहे वो आप प्लेटो का एक रिपब्लिक ले लीजिए, पॉलिटिक्स आप ले लें, उन्होंने बहुत कुछ लिखा, कार्ल मार्क्स ने बहुत सारा कुछ लिखा, लेकिन उसकी कुछ चीजें बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं, जो विश्व में एक आम आदमी भी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेके घूमता रहता है, कुछ लोग दास कैपिटल लेके घूमते रहते हैं। इसी तरीके से वो बहुत संख्या में चीजों को या तो आपके अंदर अद्भुत क्षमता है कि आप अधिक संख्या के अंदर आप मौलिक आपका योगदान हो रहा है, लेकिन जब हम विश्व दृष्टि को जान जाते हैं तो संभवतः हम अपने को अनुशासित भी कर पाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि जो हम बात हम कह रहे हैं वो बात वो महत्वपूर्ण है कि नहीं है, क्या ये हम समझ के आधार पर कह रहे हैं, एक वैचारिक समझ, एक अच्छी समझ के आधार पर कह रहे हैं, कि मात्र हम नकल के आधार पर कह रहे हैं। तो ये जब दो हम विश्व दृष्टियों की हम चर्चा करते हैं, और गांधी को भी उसमें जोड़ना है, क्योंकि गांधी पर हमने कहा कि गांधी एक निर्विवाद रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम भारतीय संदर्भ में गांधी की चर्चा करते हैं या वैश्विक संदर्भ में चर्चा करते हैं, क्योंकि वो लोकल होते हुए भी वो एक तरह से ग्लोबल है, वो ग्लोकल की श्रेणी में आते हैं। गांधी का संबंध भारत के साथ नहीं है, वो भारत के साथ साथ वो विश्व के साथ भी जुड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गांधी 1919 से 1924 के बीच में खिलाफत मूवमेंट चलता है। खिलाफत मूवमेंट भारतवर्ष में चलता है, लेकिन इसका जो केंद्र होता है, इसका स्रोत होता है, वो होता है तुर्की में होता है। तुर्की में उसका स्रोत होता है, वहां पर एक व्यवस्था चली आती है, वो व्यवस्था समाप्त हो रही है, और उस व्यवस्था को लेकर एक पूरा आंदोलन भारतवर्ष के अंदर शुरू किया जाता है, और गांधी जी अनायास उसमें प्रवेश कर जाते हैं, और खिलाफत मूवमेंट को वो अपना नेतृत्व देते हैं, और अचानक उससे निकल के चले जाते हैं। ये एक बात बनती है कि वो मामला सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ नहीं था, भारत की आजादी से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, एक वैश्विक प्रश्न था। तो क्या कारण था कि गांधी जी मतलब क्या उसको समझ नहीं पा रहे थे, या उसको वो दूसरे तरीके से देख रहे थे, राजनीतिक तरीके से देख रहे थे। दूसरी बात आएगी जिस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे, दूसरी बात आएगी कि सर्वधर्म समभाव को लेके गांधी जी बहुत चिंतित होते थे, और वो सर्वधर्म समभाव की क्या अवधारणा, वाकई वो अवधारणा सही थी जो गांधी जी जो सोच रहे थे, या उस समय के बहुत सारे नेता सर्वधर्म समभाव की चर्चा कर रहे थे? क्योंकि सर्वधर्म समभाव की चर्चा प्राचीन मनुष्यों ने, उपनिषद के मनुष्यों ने, वेदों के लोगों ने एक दूसरे संदर्भ में की। वो उस समय सर्वधर्म समभाव की चर्चा की जब ना तो रिलीजन का प्रादुर्भाव हुआ था और ना ही मजहब का प्रादुर्भाव हुआ था। वो किस धर्मों में सर्वधर्म की चर्चा कर रहे हैं, वो धर्मों के बीच में वो चर्चा कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पूरे हमारे दोनों विश्व दृष्टि को समझने के लिए, और ये कहीं ना कहीं गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है, जो मैं बाद में जब चर्चा करूंगा तो उस पर हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि गांधी कहाँ से उसमें संदर्भित हो जाते हैं, और गांधी का विचार उन पर चर्चा हम कैसे कर सकते हैं। अब जब हम विश्व दृष्टि की बात करते हैं, जैसे हमने कहा कि भारत की जो विश्व दृष्टि की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पर धर्म की कंटिन्यूटी है, धर्म निरंतरता है, धर्म की निरंतरता है। आप देखेंगे कि 5000 साल से लेके और आज तक एक चीज लगातार चली आ रही है, वो है धर्म। अब दूसरी तरफ क्या है कि अब्राहम रिलीजन की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वहां पर फेथ की कंटिन्यूटी है, विश्वास की कंटिन्यूटी है। वहां पर वो कितनी चीजें उसमें नई जुड़ गई, केंद्र आस्था के कितने जुड़ गए, लेकिन वहां पर विश्वास केंद्र में था, फेथ केंद्र में था। तो अब ये दो अंतर हमें करना होगा कि वो फेथ से गवर्न हो रहे हैं, और वो फेथ उसका अपना अपना होने का कारण अलग है, वो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जब हम भारत विश्व दृष्टि की हम चर्चा करते हैं, हमने कहा कि 5-4 साल से, तो अब धर्म, एक बात स्पष्ट कर देना है कि धर्म और रिलीजन और मजहब में बहुत ज्यादा अंतर है, कोई समानता नहीं है, दोनों एक नहीं है, सर्वधर्म नहीं है। रिलीजन है, या रिलीजन की तुलना अगर हम करना चाहते हैं तो मजहब के साथ हम कर सकते हैं।
लेकिन धर्म की तुलना हम करना चाहते हैं तो धर्म की तुलना धर्म के अंदर ही की जा सकती है। जैसे 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 वेद में जो धर्म की अवधारणा दी गई है, उपनिषद में जो अवधारणा दी गई है, इसीलिए आपने देखा कि यहां पर अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट आए हैं। वैदिक स्कूल ऑफ थॉट रहा है जिसके अंदर प्रकृति की पूरी चर्चा की गई है। चारों वेदों में नेचर के बारे में बहुत सारा उसमें साहित्य रचा गया है। 2000 सालों के बीच में बहुत सारा मनुष्य, जो प्रारंभिक मनुष्य इंटरेक्शन करता है, वो उसका पहला उसका जो साक्षात्कार होता है, क्योंकि वो स्वयं उस प्रकृति का वो प्रोडक्ट होता है, वो उसी ब्रह्मांड का प्रोडक्ट होता है, वो स्वयं उस ब्रह्मांड के साथ वो निरंतर वो इंटरेक्ट करता है। तो वो एक अलग तरीके से वो परसीव करता है, वो जो सोचता है, जो अनुभव करता है, वो अनुभव वेदों के अंदर आ जाता है। वेदों को कोई कहता है कि आसमानी पुस्तक है तो यहां पर बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे मनुष्यों ने, भारतवर्ष के बहुत सारे मनुष्यों ने जाने अनजाने इस धर्म को रिलीजन के अंदर तब्दील मतलब कर दिया, या मजहब के अंदर तब्दील कर दिया। ये मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो आप देखेंगे कि उस धर्म की एक निरंतरता है। वैदिक एक दृष्टि आता है जिसमें कि धर्म की चर्चा की गई, उपनिषद में धर्म की चर्चा की गई। उपनिषद में तब तक शासन व्यवस्था वगैरह आ जाती है, जीवन में स्थायित्व आ जाता है, और बहुत सारी बातें मतलब उसमें की जाती हैं जिसमें कि गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती है। चाहे स्टेट का गवर्नेंस हो या जीवन का गवर्नेंस हो, उसमें बहुत सारी व्यवहारिक बातें आती हैं जो उपनिषद उसकी चर्चा करता है। उसके बाद से चर्चाएं आगे बढ़ती रहती हैं। उसमें न्याय का दर्शन आता है, उसमें सांख्य का दर्शन आता है, उसमें विशेषिका का दर्शन आता है, उसी में आगे चल के चारवाक का दर्शन आता है। यानी कि जो एक मतलब वैचारिक जो एक फिलॉसफी चली आ रही है, उसमें भौतिक दर्शन भी है। यानी भौतिकता की भी चर्चा की जाती है, मैटर की चर्चा की जाती है चारवाक का। उसके बाद से महावीर स्वामी लेके आते हैं, जो जैन धर्म के रूप में वो जाना जाता है। उसमें बहुत सारे तीर्थंकरों का भी योगदान है, और आगे चल के बुद्ध आते हैं। ये दोनों में क्या करते हैं कि विचार को और पदार्थ को मिला दिया जाता है। तो वो चारवाक का पदार्थ भी लेते हैं, और इन जो विचार व्यक्त था वो विचार भी लेते हैं। इसलिए एक तरह से बुद्ध के खास तौर में दर्शन में वो विचार और मतलब पदार्थ को जोड़ दिया जाता है, विज्ञान और दर्शन को जोड़ दिया जाता है, उसको एक तरह से संबद्ध कर दिया जाता है। और इसी तरीके से परंपरा आगे चलती है। ये परंपरा सांख्य दर्शन में जाती है, जिसमें कि ड्युअलिटी की बात की जाती है, और साथ ही साथ में एक बहुत ही सशक्त परंपरा और निकल के आती है धर्म की, जिसमें धारण करने की पूरी बात की जाती है। वो योग की परंपरा आती है, पातंजलि वगैरह आते हैं। आप देखेंगे कि इसलिए जो एक बहुत ही मुख्य अंतर धर्म और मजहब के बीच में है कि धर्म धारण करने से आता है। धारती या धर्म, धर्म एक ऐसी चीज है जिसे आप ओढ़ नहीं सकते हैं, जिसे आप चाहें कि आप मतलब टीका लगाकर और मंदिर में रहकर, या मंदिर की सफाई करके, या मस्जिद में रह के और मस्जिद की सफाई करके, गिरजाघर में रह के गिरजाघर की सफाई करके, और आपने धर्म को ग्रहण कर लिया। धर्म को आपको व्यक्तिगत रूप से धारण करना पड़ेगा। वहीं पर जो विश्वास है, वो आपका जो रिलीजन है, वो विश्वास के थ्रू आ पाता है। आपको उसको बिलीव करना पड़ेगा, वो आपको एज ए बिलीवर और फॉलोवर बनना पड़ेगा। वहां पर धारण आपको क्या करना है, जो चीज उनके रिलीजन में दी गई है। इसीलिए आप देखिए, यहां से मैं अंतर भी करना शुरू कर दूंगा कि रिलीजन जो है, जो अब्राहम साहब देते हैं, उसका एक पूरी संरचना ही अलग है। वो संरचना पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने कहा कि यहां पर जो भारत विश्व दृष्टि में धर्म की कंटिन्यूटी है, यहां पर सनातनता है, धर्म की सनातनता है। यहां पर सनातन धर्म नहीं, सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। एक यहां पर बहुत कंफ्यूजन है। मैं आज के यूट्यूब में देख रहा हूं कि सनातन धर्म लेके बहुत सारी। अरे सनातन धर्म क्या होता है? धर्म की सनातनता है। धर्म है जो कंटिन्यू है, धर्म की कंटिन्यूटी है। और अगर आप उलट देंगे तो सारा का सारा कंफ्यूजन फिर से आपका बढ़ेगा।
ये धर्म की सनातनता है। और धर्म क्या है? जो धारण करने से आता है। धर्म को ओढ़ नहीं सकते हैं, धर्म को कर्मकांड के साथ अकेले नहीं जोड़ सकते हैं, धर्म को आडंबर के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, धर्म को आप पाखंड में नहीं जोड़ सकते हैं। मंदिर मात्र जाने से आप धर्म धारण नहीं कर सकते हैं, आप गिरजाघर जाने से धर्म धारण नहीं कर सकते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने से आप धर्म धारण नहीं कर सकते हैं, किसी की परिक्रमा करने से आप धर्म धारण नहीं कर सकते हैं, दाढ़ी बढ़ाने से आप धर्म धारण नहीं कर सकते हैं, कपड़ा ब्लैक ब्राउन गेरुआ करने से आप धर्म धारण नहीं कर सकते हैं, आप सर के बल सो रहे हैं कि दक्षिण की तरफ पैर करके छोड़ें, इससे कोई धर्म का लेना देना नहीं। धर्म जो धारण करना पड़ेगा आपको अपने स्वभाव में, अपने अपने विश्वास में। आप दूसरे के लिए भी धर्म धारण नहीं कर सकते हैं। एक माता पिता अपने धर्म का धारण वो कर सकता है, एक मनुष्य के रूप में हम अपने धर्म का धारण कर सकते हैं, हम दूसरे के धर्म का धारण नहीं कर सकते, हम दूसरे के लिए भी धर्म का धारण नहीं कर सकते। एक पिता अपने पुत्री के लिए, अपने पुत्र के लिए धर्म का धारण नहीं कर सकता है। हाँ, ये को अपने धर्म को धारण करके वो पूरे परिवार की सेवा कर सकता है, लेकिन उसमें अगर सभी ने अपने अपने धर्मों का निर्वाह किया है, पिता ने अपने धर्म का निर्वाह किया, माता ने अपने धर्म का निर्वाह किया, पुत्र ने अपने धर्म का निर्वाह किया, पुत्री ने अपने धर्म का निर्वाह किया, इसीलिए भारतवर्ष के अंदर सबके धर्म की चर्चा की गई है। अब धर्म और रिलीजन मजहब के बीच में अंतर है कि मजहब में कन्वर्जन होता है, वो कन्वर्ट होता है, वैचारिक होता है। तुम मत परिवर्तन करके आपने एक रिलीजन को आपने अडॉप्ट कर लिया, एक मजहब को आपने अडॉप्ट कर लिया। यहां पर धर्म को अडॉप्ट करने के लिए आपको धारण ही करना है। क्या धारण करना है? आपको धर्म धारण करने के लिए आपको सत्य बोलना होगा, धर्म धारण करने के लिए आपको अहिंसा करनी होगी, धर्म धारण करने के लिए आपके मन में परोपकार का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए, आपके पास निस्वार्थ मतलब वो संकल्प आपका होना चाहिए, निष्काम भाव से आप सेवा कर वो किसी की सहायता कर रहे हैं, साथ ही साथ में आप श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों का धारण कर रहे हैं, आप ऐसी बातों का धारण करें जिससे कि आपका स्वयं का विकास होता है, आपके परिवार का विकास होता है, आपके समाज का विकास होता है, विश्व का विकास होता है। इसलिए जो हमारे इस भारतवर्ष के धर्म की सबसे बड़ी बात है कि वो विश्व को अपना एक तरह से कुटुंब मानता है, वो पूरे समूचे विश्व को अपना मानता है। उसमें अपनत्व का बहुत ही जबरदस्त मतलब उसमें कैपेसिटी होती है, वो एकोमोडेटिव होता है, वो डेमोक्रेटिक होता है, वो इंक्लूसिव है, वो लोगों को जोड़ता है, उसमें मम तम का भाव नहीं है, उसमें हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में कि मेरा है वो तेरा है का भाव नहीं है, वो मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखता है। जो आ जाता है, इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जो आया उसको यहाँ की धरती ने, यहाँ के लोगों ने उसका स्वागत किया। जहां दुनिया भर में लोगों ने धर्म रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर पीड़ित हुए, उनको प्रताड़ित किया गया, वो भारत में आके उनको स्थान मिला। हजारों सालों से बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बहुत सारे इरानियंस, बहुत सारे मतलब अरबिक, बहुत सारे लोग, दुनिया भर में सताए हुए समस्त लोग, आज भी वो परंपरा, आज भी वो बांग्लादेश से भाग के आ रहे हैं, तो बर्मा से भाग के आ रहे हैं, पाकिस्तान से भाग के हिंदुस्तान आना चाहते हैं, हर तरफ से आज के डेट में भी मतलब वो भारत की तरफ रुख है। ये अलग बात है कि भारत की सरकार के सामने अपनी समस्याएं हैं, आज का संदर्भ बदल गया है, बहुत सारी स्वयं की समस्याएं, इसलिए उस पर अपने नियम कानून ये लाने पड़ रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि धर्म की जो प्रवृत्ति है, जैसे मैंने कहा कि ये वेदों से होते हुए, उपनिषद होते हुए, न्याय के दर्शन, सांख्य के दर्शन, महावीर के दर्शन, बौद्ध के दर्शन से होते हुए ये मनु में जाता है, मनु से कौटिल्य के अंदर जाता है, कौटिल्य से ये आगे परंपरा ये बढ़ती है, शंकराचार्य 7वीं सदी के अंदर शंकराचार्य के अंदर जाता है, 11वीं 12वीं सदी के अंदर फिर गोरखनाथ की पूरी परंपरा आती है, नाथों की परंपरा आती है, नाग की परंपरा आती है, उनके अंदर ये जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मध्य काल में ये जो भक्ति का समय आता है, भक्ति के समय में बहुत सारे लोग आते हैं, सूर तुलसी आते हैं, उसमें मतलब आपके कबीर आते हैं, गुरु नानक आते हैं, उसमें बहुत सारे और भी संत आते हैं। ये परंपरा चली जाती है। ये परंपरा पूरे समूचे दक्षिण एशिया के अंदर ये परंपरा होती है। ये परंपरा बंगाल में जाती है तो वहां पर आपने देखा कि रामकृष्ण परमहंस वगैरह, विवेकानंद वगैरह आते हैं। पंजाब में जाती है तो वहां पर आपके बड़े राजर्षि पैदा आते हैं, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर भदंत आनंद कौशलायन आते हैं।
उत्तर प्रदेश से राहुल संकीर्तन जैसे लोग आते हैं, और ये सारी चीजें ये होती रहती है। गांधी जी में धर्म को देखा जा सकता है। उसके पहले टैगोर के अंदर आप धर्म देख सकते हैं, लोकमान्य तिलक के अंदर आप धर्म देख सकते हैं, गोखले के अंदर आप धर्म देख सकते हैं। एक लंबी परंपरा है। गांधी के पास वो आती है, गांधी धर्म की अलग से अपनी व्याख्या करते हैं। और मेरा मानना है कि इसका जो पूर्णत्व है, इसका जो फुल जो मैनिफेस्टेशन होता है 1956 में डॉक्टर अंबेडकर साहब मृत्यु के पहले एक पुस्तक लिखते हैं, द बुद्धा एंड हिज धम्मा। इस पुस्तक के अंदर वो पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाता है। और यही कारण है कि 1935 में अंबेडकर साहब कहते हैं कि भाई वो क्षुब्ध होते हैं, भारत विश्व दृष्टि से उनकी सहमति नहीं होती है, वो क्षुब्ध होते हैं। कहते हैं हिंदू पैदा हुआ था लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, उसमें मेरा वश नहीं था पैदा होने पर, लेकिन मरने पर हमारा बाकी चीजों पर हमारा वश है। लेकिन ये स्टेटमेंट वो देते हैं, लेकिन तत्काल कोई वो अपने धर्म का परिवर्तन या रिलीजन का परिवर्तन नहीं करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। और गहन अध्ययन करने के बाद 21 साल वो लगता है, और 21 साल में मृत्यु के थोड़े दिन पहले वहां पहले नागपुर में जाकर बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध धर्म का अंगीकरण करते हैं। यानी कि जो भारत विश्व दृष्टि में जो धर्म का जो फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर ही वो अपना धर्म का वो धर्म को चेंज करते हैं। वो एक जो पुराना ब्राह्मणवादी हिंदूवादी जो फ्रेमवर्क है उसको छोड़कर बौद्ध फ्रेमवर्क में जाते हैं। अब देखेंगे कि धर्म की जो भारतवर्ष के अंदर भारत विश्व दृष्टि देता है, उसके अंदर धर्म की जो परंपरा है बड़ी विचित्र है। इसको बहुत अलग तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी बड़ा भटकाव है। यहाँ पे इसलिए संतों के बीच में भटकाव है, यहाँ के मनुष्यों के बीच में भटकाव है। वो सोचते हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है, वो गॉड और खुदा की तरह है। नो, परमात्मा की अवधारणा अलग है, ईश्वर की अवधारणा अलग है, वो अनुवाद मात्र नहीं है। उसी तरीके से जब हम आत्मा की चर्चा करते हैं तो आत्मा रूह से भिन्न है, आत्मा सोल से भिन्न है। इसी तरीके से बहुत सारी चर्चाएं जो आप देखेंगे कि जाने अनजाने हमारे अंदर जो आदत पड़ी हुई है सब चीज में समानता ढूंढने की, ये समानता एक वैचारिक भटकाव की तरफ ले जाती है, वैचारिक कंफ्यूजन की तरफ ले जाती है, और शायद इसलिए बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो धर्म की कंटिन्यूटी है, ये धर्म की कंटिन्यूटी निरंतर चली आ रही है। और इसलिए बीच में क्या हुआ कि आजादी के बाद से वो एक धर्म निरपेक्षता का एक फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट किया गया। ये एक झूठा एक सौहार्द, झूठा सर्वधर्म संभाव इसके नाम पर किया गया। और वहां पर बाद में जब इस शब्द को जोड़ा गया तो यहाँ के एक विद्वान ने उसका विरोध किया कि ये सेकुलरिज्म का अनुवाद धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में नहीं किया सकता है, इसलिए उसको पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में किया गया, जो बहुत ही एप्रोप्रिएट था। क्योंकि अगर धर्म निरपेक्षता के संदर्भ में अनुवाद करके संविधान में दे दिया जाता तो अर्थ का अनर्थ हो जाता। क्योंकि धर्म की कंटिन्यूटी है, धर्म को आप धारण कर लीजिए, धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म स्वतंत्र है, धर्म निरंतर बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। धर्म सकारात्मक है, धर्म धारण करने की चीज, धर्म से आपको बेहतरी मिलेगा, धर्म से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, धर्म से आपका व्यक्तिगत जीवन। लेकिन जैसे ही आप धर्म को आडंबर के साथ जोड़ेंगे, जैसे ही अपने धर्म को आत्मा के साथ जोड़ेंगे, जैसे ही आप अपने धर्म को गॉड के साथ जोड़ेंगे, वो मजहब के अंदर तब्दील हो जाता है। धर्म को किसी चीज के साथ बांधा नहीं जा सकता है, इसका अपना कोई रूप और रंग नहीं है, ये एक तरह से निर्गुण है। इसके अंदर आप भले अपना रूप और रंग, मीरा अपना रूप रंग कृष्ण का मिला देते हो, कृष्णमय हो जाता है। सूर मिला देते हो, कृष्णमय हो जाता है। तुलसी मिला देते हो, राममय हो जाता है। कबीर मिलाते हैं तो एक अजीब से निर्गुण राम पैदा होते हैं। उसमें गुरु नानक मिलाते हैं तो वो अजीब सा मिक्स एक पैदा हो जाता है। गांधी का जो राम है वो बिल्कुल अलग है, टैगोर का राम है वो बिल्कुल अलग है। वो अंबेडकर के पास वो जब राम जाता है तो बहुत ही अलग तरीके से राम को देखते हैं वहां, लेकिन वो धर्म पर सीधे सीधे लिखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर घोषित अनिश्वरवादी होते हैं और वो जो अंत में धर्म के अंदर प्रवेश लेते हैं। अब आप सोचिए कि उस पूरे अपनी पुस्तक के अंदर वो 3 स्थापनाएं देते हैं कि धर्म धारण करने के लिए 3 स्थापनाएं देते हैं। अपने पूरे समूचे धर्म को 3 आधार स्तंभों पर स्थापित करते हैं। अनिश्वरवाद पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ उनका है अनात्मवाद, और तीसरा उनका स्तंभ है अनित्यवाद का।
वो पूरे दर्शन परंपरा को एक नया रूप देते हैं। बुद्ध के पूरे दर्शन को, जो धर्म की एक परंपरा चली आ रही थी अपने अतीत में, जो वेदों में भी बहुत सारी ये चर्चाएं हैं, पुराणों में इसकी चर्चा है, उसमें भी इनके अंश मिलते हैं। जिसको बुद्ध सिद्धार्थ जब बुद्ध बनता है, इनलाइटेंड होता है, तो वो उसको क्या करता है, पूरे दर्शन परंपरा को तर्क के साथ जोड़ देता है, उसको विवेक के साथ जोड़ देता है, उसको मतलब ज्ञान के साथ जोड़ देता है, उसको वो क्या करता है कि मानव कल्याण के साथ जोड़ देता है। वो अपने पूरे धर्म को क्या करता है, कहता है कि वो तो मैं स्वयं मैंने महसूस किया है, एहसास किया है, आसमानी नहीं है धर्म, कोई दैवीय नहीं है, कोई आसमानी नहीं है, अदृश्य शक्तियों का खेल नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंदर होते हुए ढेर सारे इंटरप्लेज होते हैं, और उसके अंदर मनुष्य क्या करता है कि जब अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करता है, ज्ञान का प्रयोग करता है, और तब उस धर्म से हम अपने अनुकूल, अपने समाज के अनुकूल फायदा उठा सकते हैं। यानी कि धर्म एक डिवाइस बन जाता है, धर्म एक साधन बन जाता है, वो साध्य भी और साधन भी बन जाता है। धर्म से अगर आपको अगर मेजर करना है कि मेरे पास धर्म है कि नहीं, तो आप इसका एक मेजरमेंट कर सकते हैं कि क्या आप स्वस्थ हैं, आपके पास धर्म है, क्या आप संपन्न हैं, आपके पास धर्म है, क्या आप के मन में मतलब डिप्रेशन है, आपके पास धर्म है, क्या आप रुग्ण बीमार हैं, नहीं है, आपके पास धर्म है, क्या आपके पास ज्ञान है, आपके पास धर्म है, और आपके पास आपको यह तय करना है कि आपके पास धर्म नहीं है, अधर्म है, आप बीमार हैं, आप अधर्म है, आप मानसिक रूप से परेशान हैं, आपके पास अधर्म है, आप विपन्न हैं, आपके पास अधर्म है, आप डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, आप बीमारियों में हैं, आपके पास अधर्म है। धर्म अधर्म का मेजरमेंट करने के लिए भी कोई प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है, किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं। आप स्वयं अपने आप से पूछिए कि मेरे जीवन के अंदर दुख तो नहीं है, आपके पास धर्म है। अगर दुख है तो आपके पास धर्म नहीं है, और दुख को सुख में बदलने के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है। धर्म की सहायता से ही हम अपने दुख को सुख में बदल सकते हैं। इसलिए हमारे मनुष्यों ने मतलब इस ब्रह्मांड के अंदर ही वो उसकी ब्रह्म की जो अवधारणा है, वो ब्रह्म में, इसलिए मैंने कहा कि भारत विश्व दृष्टि में पदार्थ में विचार है। जैसे उदाहरण के तौर पर वो बात रिलीजन और मजहब में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वहां की पूरी संरचना, वैचारिक संरचना अलग है। यहाँ पर गोबर में गौरी गणेश देखते हैं। अब बाहर के लोगों को लगता है ये बहुत ही बैकवर्डनेस है। गोमूत्र में हम ब्रह्म को देख लेते हैं, हम उसमें बहुत ही पवित्रता का भाव देख लेते हैं। तो गोबर पदार्थ है, और जो गौरी गणेश एक विचार है। हाँ, यानी कि हम अगर उस विचार को भी हम हवा में नहीं डाल रहे हैं, उसको एक पदार्थ के अंदर हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पर धर्म पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। पदार्थ और विचार अलग अलग नहीं है, ये एक बात यहाँ समझना है। इसलिए अब कोई ये सोचता है कि वो मंदिर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, बहुत बड़े गुरु के साथ वो व्यतीत कर रहा है, और वो उसे बहुत कुछ मतलब ज्ञान है, वो दिन भर मंदिर मस्जिद की सेवा में लगा है, वो मौलवी साहब की सेवा कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, गुरु जी की सेवा कर रहा है, झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है, कटिंग कर रहा है, लेकिन वो स्वयं धर्म को धारण नहीं कर रहा है, वो धर्म को ओढ़ने का प्रयास कर रहा है। उसके कर्म में धर्म नहीं है, आडंबर में वो पूरी तरह से धार्मिक है, बाह्य रूप में वो पूरी तरीके से धार्मिक है, आंतरिक रूप से वो पूरी तरीके से खोखला हो चुका हुआ है। वो दाढ़ी बढ़ाता है, वो ढोंग करता है, वो वस्त्र अपना बदलता है, वो सोचता है मैं धर्म को मैंने धारण कर लिया है। वो धर्म को धारण, वो छल करता है, वो मतलब धोखा देता है, जिसकी प्रतिबद्धताएं अपनी नहीं होती हैं, वो अंदर से पूरा टूटा होता है, और वो धर्म धारण करने की बात करता है। वो धर्म धारण कर ही नहीं सकता। धर्म धारण करने के लिए आपको बहुत ही एक तरह से आपको बहुत ज्यादा उस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा प्यूरिफाई करना पड़ेगा। अपने सेल्फ प्यूरिफिकेशन, कोई दूसरा आपको प्यूरिफाई नहीं करेगा। आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको अपने आप से सोचना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल अपने आप से करने पड़ेंगे। क्या जो मैं कर रहा हूं और जिसको मैं इंपोज कर रहा हूं वो क्या वाकई सही है, कि बिल्कुल वो मैं इंपोज कर रहा हूं, मैं एक नकली धर्म को अडॉप्ट कर रहा हूं, और उसको मैं कह रहा हूं कि नहीं मैंने तो बहुत ज्यादा धार्मिक कार्य किया है, लेकिन अंतर मन में वो जा नहीं रहा है। और इसीलिए इस कोरोना के अंदर भारतवर्ष क्यों बचा हुआ कि जाने अनजाने यहाँ के लोग धर्म में अभी भी धर्म को धारण कर लेते हैं, अपने माता पिता की सेवा कर लेते हैं, अपने गुरुओं का सम्मान कर लेते हैं,
अपने अपने भाई अपने अपने अन्य लोगों के प्रति उसका सद्भाव का भाव रखते हैं, दूसरे के प्रति भी सद्भाव का भाव रखते हैं। वो गरीबी दरिद्रता में भी वो अपने वर्च्यूज को बनाए रखते हैं, अपने गुण को बनाए रखते हैं, अपने उस राइटियसनेस को बनाए रखते हैं, अपनी ईमानदारी को बनाए रखते हैं, प्रतिबद्धता को बनाए रखते हैं। उनके अंदर नेचर सेंस ऑफ जस्टिस है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि धर्म की कंटिन्यूटी है, वो वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, त्रिपिटक से, जो हमारे यहाँ 2 महाकाव्य भी है, रामायण और महाभारत, उसमें भी उसके भी अब कंटेंट पे जाएंगे तो वो गीता में वो कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्वा, वो पूरा का पूरा युद्ध बताते हैं कि भाई धर्म का युद्ध, न्याय का, वहां पर धर्म न्याय के रूप में बदल जाता है। रामायण के अंदर धर्म न्याय के रूप में बदल जाता है। वो किस तरीके से वो धर्म जो राजा धारण करता है, तो वो पब्लिक ओपिनियन का क्या महत्व वो होता है। जिस सीता के लिए वो संघर्ष करते हैं रावण के साथ, वो बहुत विकराल युद्ध लड़ते हैं, पब्लिक ओपिनियन के सामने राम झुक जाता है। उसको अपनी जो सबसे प्रिय है उसको जंगल में उनको भेजना पड़ता है। एक स्थिति आप देखिए, त्याग का इतिहास है, वहां पर त्याग का राम छोड़ना चाहता है। इसलिए मैंने कहा कि मतलब धर्म की तुलना अगर की जा सकती है तो धर्म की तुलना प्रेम के साथ की जा सकती है। धर्म और प्रेम में त्याग ही होता है, उसमें पाने की कोई इच्छा नहीं होती, उसमें देने की इच्छा होती है। धर्म की जो प्रवृत्ति है वो परोपकार है, सेवा है, समर्पण है, दूसरे के पीड़ा को दूर करने की बात आती है। और शायद यही कारण है, और ये काल्पनिक नहीं है, ये हम इसलिए धर्म का अनुपालन नहीं करते हैं कि हमारी किताब में दिया गया है, ऐसा मेरी किसी पुस्तक में दिया गया, किसी ने हमारे कहा है। बुद्ध इसलिए कहा करते थे कि वेदों ने ऐसा कहा है मत मानो, पुराणों ने ऐसा कहा है मत मानो, उपनिषदों ने कहा ऐसा मत मानो, मेरे पूर्वजों ने कहा ऐसा भी मत मानो। मैं स्वयं तथागत जिसके कदमों के पीछे तुम चलते हो, मैं स्वयं कह रहा हूं तो ना मानो। और तुम अपने अनुभव की तरफ देखो, अपने आप की तरफ देखो, समय संदर्भ की तरफ देखो, काल समय अंतराल की तरफ देखो, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसको उसके आधार पर तुम अपना निर्णय लो। तुम्हारा धर्म 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 मतलब उसके आधार पर तुम तय करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। क्या हम रेडीमेड तुमको कोई सोल्यूशन हम नहीं देना चाहते। तो धर्म की जब आप गहराई में आप जाएंगे तो एक बहुत ही अद्भुत, और शायद यही कारण था कि अनिश्वरवादी होने के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर धर्म के शरण में जाते हैं। नेहरू बहुत ही पॉपुलर होते हैं, जिन्ना बहुत ही पॉपुलर होते, दोनों ही नास्तिक होते हैं, लेकिन वो धर्म के फ्रेमवर्क में नहीं जाते हैं। एक जाता है तो थियोक्रेटिक स्टेट क्रिएट करता है, इस दक्षिण एशिया के अंदर एक नकली राज्य क्रिएट करता है। वो नकली राज्य क्रिएट करता है, और वो नकली राज्य आज पूरे दक्षिण एशिया के लिए नहीं, पाकिस्तान, वो पूरे समूचे विश्व के लिए वो एक समस्या का कारण बन चुका है। जब हम वैचारिक भटकाव के शिकार होते हैं तो इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वहीं पर नेहरू साहब की समस्या थी कि वो एक धर्मनिरपेक्षता का आवरण ओढ़ते हैं, और उसके इस आवरण में यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग होते हैं वो उनके साथ अलायंस करते हैं। और बहुत सारे जो अभी आज के संदर्भ में वो कहते हैं मैं लेफ्ट थिंकर था, वाम थिंकर था। मैं इसलिए एक अंतर करना चाहता हूं कि मार्क्सवादी होना और कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना, दोनों में बहुत ही अंतर है। मार्क्सवादी होने के लिए मार्क्सवादी कोई भी हो सकता है, स्वतंत्र चिंतन भी किया जा सकता है, मार्क्स के विचारों के संदर्भ में चिंतन करना कोई भी कर सकता है, और वो उसमें किसी की गुलामी नहीं है, किसी व्यवस्था को पुचकारने की बात नहीं है, किसी व्यवस्था की गुलामी करके रूस और चाइना जाने का अपना और क्यूबा जाने की कोई जो छुपी चाह नहीं है। वो स्वतंत्र रूप से करता है, हो सकता है उसका अपना नुकसान भी होता होगा। इसीलिए मेरा मानना है कि धर्मनिरपेक्षता का एक फॉल्स कॉन्शियसनेस क्रिएट किया गया। कम्युनिस्ट पार्टियों ने बहुत अनर्थ किया कार्ल मार्क्स के साथ। मार्क्स स्वयं एक वैज्ञानिक चिंतक था, जो 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। हीगल के बारे में वो पुस्तक लिखता है 1844 में, उसमें उसके दर्शन के फेनोमेनोलॉजी के बारे में चर्चा करता है। उसी में उसकी प्रस्तावना में वो बोलता है, बताता है धर्म के बारे में कि कैसे धर्म का प्रयोग शासक वर्ग करता है, स्टेट करता है, और वो धर्म क्या होता है कि कालांतर में चल के एक रिलीजन, धर्म नहीं, मैं एकदम शब्द का प्रयोग में अनायासी हो जा रहा है, क्योंकि वो रिलीजन शब्द का प्रयोग करता है और कहता है कि रिलीजन एक अफीम बन जाता है, वो अफीम के रूप में जनता को खिला देते हैं।
और जिससे कि उनकी जो क्लास रूल है, उनका जो वर्ग का जो शासन है वो चलता रहता है, और वो जो खाई है गरीब अमीर की, जो शोषण का यंत्र है, वो निरंतर चलता रहता है। धर्म को वो एक रिलीजन को वो क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में स्टेट यूज करता है। एक खास वर्ग है जो उसका इस्तेमाल मतलब अपनी सत्ता, अपना वर्चस्व, अपनी हेजेमनी को स्टैब्लिश करने में वो लगाए रखता है। इसलिए वो रिलीजन को अफीम कहता है, ओपियम कहता है। वो धर्म पर बिल्कुल चर्चा नहीं करता है, वो धर्म के बारे में जानता भी नहीं है। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि उसी कार्ल मार्क्स जो कहता है कि मैंने हीगल के दर्शन को, क्योंकि हीगल के दर्शन में क्या वो देखता है कि वो पूरा अब्राहम की व्यू आता है, मैं अभी चर्चा करूंगा, और उस पूरे दर्शन को कहता है कि भाई वो सर के बल खड़ा था और मैंने उसको पैर के बल खड़ा कर दिया। उसी मार्क्स ने जो अपने जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा करता है तो बहुत स्पष्ट रूप से चर्चा करता है कि ये जो दुनिया है ये भौतिक पदार्थ से बनी है, इसमें विचारों का कोई रोल नहीं है, कोई दैवीय सत्ता नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई अन्यत्र कोई बैठा हुआ संचालन इसका नहीं कर रहा है, ये स्वतः संचालित है, ऑटोमेटेड है। ये पृथ्वी पर ब्रह्मांड का निर्माण सेल्फ क्रिएशन है, इसका डिस्ट्रक्शन सेल्फ क्रिएशन है, ये अपने नियमों से चलता है, निरंतरता है इसके अंदर, कंटिन्यूटी है, ये कभी ये बंद नहीं होता है। वो उसके अंदर वो उस कंटिन्यूटी को देखता है। जो हमारे भारत के मनुष्यों ने इसको बहुत पहले वो देखते हैं। प्रतीत समुत्पाद का पूरा दर्शन आप देख लीजिए, उसमें बुद्ध का पूरा अनात्मवाद का दर्शन, अनित्यवाद का दर्शन, अनिश्वरवाद का दर्शन, ये सारा का सारा वहां दिखाई देता है। महावीर स्वामी का पूरा जो चिंतन होता है आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, वो वहां पर दिखाई देता है। चारवाक का पूरा चारवाक का जो फिलॉसफी है वो वहां पर दिखाई देता है। योग दर्शन वहां दिखाई देता है। अब यहाँ पे इसलिए मेरा मानना है कि उस कार्ल मार्क्स को यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने क्या किया कि भारतवर्ष के अंदर उसको सर के बल खड़ा कर दिया, यानी कि मार्क्स का हीगलीकरण कर दिया, मार्क्स का हीगल इंटरप्रिटेशन कर दिया। मार्क्स जिस हीगल को सर के बल से पैर के बल पर खड़ा किया था, उसी मार्क्स को यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ने सेकुलरिज्म के नाम पर खड़ा कर दिया, और अब्राहम की रिलीजन को यहाँ पर क्या किया कि उसको अपीस करने के लिए उसका समर्थन किया, और उसके पीछे उसका एकमात्र कारण था कि वोट की पॉलिटिक्स की जाए। इसलिए केरल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और साथ में त्रिपुरा के अंदर उन्होंने क्या किया, मुख्य भूमिका में रहे, उन्होंने अब्राहम की रिलीजन को पूरी तरह से जस्टिफाई किया, उनके साथ वो अलायंस किया और सेकुलरिज्म का भी नारा देते रहे, और भारत के अंदर वो एक सेकंड पार्टनर बनकर मेजर पार्टियों के साथ वो अलायंस करते रहे। और मार्क्स की जो मूल चेतना थी, उस मूल चेतना को ही एक तरह से क्या करते हैं, विनिष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो मार्क्स का एक तरह से मार्क्स का कब्र यहां बना देते हैं। अब मार्क्स के साथ एक और दिक्कत होती है इस चिंतन के अंदर कि मार्क्स को आगे चलकर, जैसे आज चीन बहुत एक समस्या बन गया। चीन के अंदर एक धर्म था, जो हमने कहा कि भारत विश्व दृष्टि का जो विकास होता है वो ईस्ट की तरफ होता है, वो पूरब की तरफ होता है। वो भारतवर्ष से वो निकलता है, वो दर्शन तो वो जाता है पश्चिम एशिया के अंदर जाता है, इसलिए वहां बुद्ध वाली बात आती है। वो बुद्ध वहां बहुत होते हैं। उसके बाद से वो सेंट्रल एशिया जाता है, सेंट्रल एशिया से सिल्क रूट होते हुए बीच में जितने भी राज्य आते हैं, मंगोलिया, उसके बाद से वो आगे चल के चीन जाता है, चीन से वो साउथ ईस्ट एशिया के सारे स्थानों पे जाता है, कोरिया जाता है, जापान जाता है, और फिर वो विश्व के अंदर भी फैलता है। इस पर मैं भी चर्चा बाद में करूंगा। तो एक धर्म की जो आप देखेंगे भारत विश्व दृष्टि के केंद्र में, चिंतन में धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। धर्म को अब समस्या है कि धर्म को लोगों ने आत्मा, ईश्वर, मंदिर, मस्जिद, कर्मकांड के साथ जोड़ दिया है। धर्म को जब आप सीमित करेंगे, धर्म को किसी के साथ आप बांध देंगे, तो वहां पर वो क्या हो जाता है कि वो मजहब के अंदर तब्दील हो जाता है। अच्छा, ये समस्या इसलिए भी आई जहां की लोगों ने धर्म को क्या किया कि धर्म का मजहबीकरण करने का प्रयास किया। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूंगा कि 1000 साल तक जो भारतवर्ष के अंदर शासन व्यवस्था थी, वो अब्राहम की वर्ल्ड व्यू के लोगों की ही शासन व्यवस्था। भी एक पुस्तक है, वेद है, वो ईश्वरकृत है, वो मतलब अपरुषय है, किसी के द्वारा नहीं है, वो तो आसमान से आई हुई है। हमारे यहाँ भी तुम्हारा गॉड है, हमारे यहाँ ब्रह्म है। वो हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती थी, वो मूर्तियों का कोई रोल नहीं था, इसलिए वो मूर्तियां तोड़ने लगे। वो स्वयं उस धर्म को नहीं समझ पाए। मैं तो अभी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि धर्म पर वो
इतने अच्छा उनके पीछे था कि पंजाब में थे, पंजाब में परेशान थी, सारे आक्रमण पंजाब में होते थे, वहां के लोग बहुत झेलते थे, इसलिए आर्य समाज का प्रचार भी पंजाब, हरियाणा, प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है और उसमें कुछ अच्छी बातें भी निकल के आती। लेकिन जो उनकी सोच थी, वो सोच रहे थे कि वो मतलब वो एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहे हैं, जबकि वो जो धर्म था ही नहीं। समस्या कि धर्म को आप सीमित कर ही नहीं सकते। जैसे ही आप धर्म को इस तरीके से सीमित करेंगे, वो रिलीजन या मजहब के अंदर तब्दील हो जाता है। और यही सारी गलती सबके द्वारा हमारे यहाँ होती है। नेहरू भी यही गलती करते हैं। गांधी जी जैसा एक संत आदमी वो इस का शिकार हो जाता है। मैं अभी चर्चा करूंगा खिलाफत के संदर्भ में और सर्वधर्म समभाव के संदर्भ में, अंत में मैं उस पर बाद में आऊंगा कि किस तरीके से जब हमको जो हमारा कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते हैं तो वहां पे समस्याएं आती है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो भारत के अंदर जो धर्म की परंपरा चली आती है वो पूरब की तरफ जाती है। अब पूरब से वो वापस यूरोप की तरफ जाती है। वो भी मैं बताऊंगा कि वो कब यूरोप की तरफ जाती है, यूरोप कब उससे प्रभावित होता है, और यूरोप उससे इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि उसका फायदा उठाता है। अब दूसरा जो वर्ल्ड व्यू बनता है वो बनता है अब्राहम की वर्ल्ड व्यू। अब्राहम की वर्ल्ड व्यू, हमने कहा कि अब्राहम की वर्ल्ड व्यू आसमानी है। वो वहां पर जो भी रिलीजन आता है वो उसका जमीन से लेना देना नहीं, वो आसमान में गॉड है। गॉड क्या करता है, उसके बाद कोई पुस्तक है, उस पुस्तक में वो कुछ इंफॉर्मेशन है, उसी बीच में क्या हो जाता है कि वहां पे एक घटना घटती है। एडम ईव क्या करते हैं कि वो प्रेम कर लेते हैं, प्रेम के बाद सेक्स कर लेते हैं, और उस पर यह माना जाता है कि उन्होंने पाप कर लिया। अब उन्होंने पाप कमिट किया तो पाप से मुक्ति के लिए, उनको पाप से दंडित करने के लिए उनको पृथ्वी पर भेजा जाता है, और वो पृथ्वी पर आते हैं दंड के स्वरूप में। और तो वो गॉड कहता है कि भाई ठीक है, तुम पृथ्वी पर आ गए हो, लेकिन हम बीच बीच में तुमको अपने संदेश भेजेंगे, और अगर आप मेरे संदेश के अनुकूल अपने जीवन व्यतीत किया तो फाइनली क्या होगा कि एक क्यामत आएगी, एक डिस्ट्रक्शन होगा, तो दुनिया विनिष्ट हो जाएगी, और आप जो आपको दफनाया जाएगा, आपकी सोल वहीं रहेगी, आपकी रूह उसी जगह रहेगी, कब्र में या सिमेट्री में रहेगी, ग्रेवयार्ड में रहेगी, और वो उसका रिसरेक्शन होगा, वो फिर से जी उठेंगी, और जी उठेंगी गॉड की अध्यक्षता में, खुदा की अध्यक्षता में एक सभा होगी, और उस सभा के अंदर आपके जीवन के पुण्य और पापों का एक तरह से वहां पर लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा, और फिर आप तय होगा कि आपको इमेंसिपेट किया जाएगा, नहीं आपको मुक्ति दी जाएगी। नहीं मुक्ति मिलेगी तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, और आपकी मुक्ति नहीं मिलेगी तो आप नर्क में चले जाएंगे। पूरा का पूरा जो मतलब रिलीजन बनता है वो एक शुरुआत होती है, उसका एंड हो जाता है। उसका एंड, इसलिए मेरा मानना है कि जो अब्राहम की वर्ल्ड व्यू है उसमें धर्म नहीं है, उसमें विश्वास है, वो सब वहां पर पहले से रिवील्ड है। वो इसलिए वो अपने एक मैसेंजर भेजते हैं, अपने वो एक पैगंबर भेजते हैं, वो अब्राहम को भेजते हैं, वो जीसस क्राइस्ट को भेजते हैं, वो ढेर सारे बीच में देवदूतों को भेजते हैं, वो अंत में वो मोहम्मद साहब को भेजते हैं। ये बात आ रही कि वो सारे के सारे, इसलिए तीनों धर्मों के बीच में जो समानता है कि तीनों रिलीजन क्या कहते हैं कि गॉड है, गॉड के अलावा कोई भी नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, वो दूसरे को मानते नहीं है। एकेश्वरवाद की सबसे बड़ी विशेषता है। वहां पर भारतीय विश्व दृष्टि में बहुदेववाद, बहुत सारे आस्था के बहुत सारे केंद्र है। जिस रास्ते से आप चाहिए आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हो सकते हैं, इस जीवन के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। ये एक चर्चा वहां पर है कि वो कहे कि भाई आपको गॉड के जो किताब है वो धीमे धीमे अपने मैसेंजर से वो संदेश भेजते हैं, और वो संदेश गॉड की सारे संदेश आ जाते हैं, और उसके अनुकूल आपको जीवन जीना। और अंत में एक मसीहा आएगा, वो मसीहा आएगा जो फाइनल वो लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाएगा। जब डिस्ट्रक्शन होगा तो फाइनल जजमेंट आएगा और वो मुक्ति उसको मिल जाती है। तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा जो दर्शन है, दर्शन का जो एंड पॉइंट है उसमें डेथ है। आफ्टर डेथ रिलीजन हो जाता है। वो पूरा का पूरा जो रिलीजन है, जो मजहब है, आफ्टर उसमें डेथ की बहुत चिंता की गई, और उसके बाद जो चीज है वो इस पृथ्वी पर वो नहीं आती है, वो सब रिवील्ड होती है, वो रेडीमेड ऊपर से आती है। इस पृथ्वी पर आपके पास एक ही सरकारी है कि आप उसमें विश्वास कीजिए, बिलीवर बनिए, और बिलीवर बनिए, और उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी मुक्ति संभव है। धर्म में जो भी चीज आ रही है, विकसित हो रही है, और वहां पर रिलीजन स्टैटिक है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। इसलिए उन धर्मों में आप उनका अनुवाद कर सकते हैं। इस्लाम के अंदर आज 1400 साल के बाद भी आज समस्या, एक विकट समस्या आ गई है, और यहाँ का जनमानस, बुद्धिजीवी जनमानस भी रिलीजन का, मजहब के नाम पे खामोश हो जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में वो बहुत तर्क का प्रयोग करता है। वो
ज्ञान के क्षेत्र में तर्क का प्रयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो तर्क का प्रयोग करता है, वो सेक्युलरिज्म पर तर्क का प्रयोग करता है। लेकिन रिलीजन का नाम आते, मजहब का नाम लेते, वो पूरी तरीके से एक कूपमंडूक हो जाता है। वो अब कुरान शरीफ के एक शब्द में, बाइबल के एक शब्द में, ओल्ड टेस्टामेंट के एक शब्द में, परंपरागत जो यहूदी है, परंपरागत जो ईसाई है, परंपरागत जो मुसलमान है, उसमें कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अगर जैसे ही कहता है कि मैं एक अनिश्वरवादी हूं, वो नहीं रह पाता, क्योंकि वहां पर मसला पूरा का पूरा विश्वास का मसला है। यहाँ पर धर्म को धारण करने के लिए ईश्वर आत्मा में विश्वास करते हुए भी आप चाहें तो धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का ईश्वर वो आसमानी नहीं है। यहाँ का ईश्वर तो वो जुड़ा हुआ है, पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ है, वो ब्रह्मांड के साथ। विरी का मतलब जो विस्तारित होता है, विरी से ब्राह्मण बना है, विरी से ब्रह्मांड बना है। और वो जो ज्ञान है पूरी तरह से विस्तारित है, ब्रह्मांड है जो विस्तारित है। ये जो धर्म है इस ब्रह्मांड का उत्पाद है और ब्रह्मांड के अंदर ही रहता है। वहां का जो गॉड भी है वो ब्रह्मांड का ही पार्ट है। वहां पर जो फेथ का जो उसकी संरचना है, वहां पर गॉड अलग है, ये यूनिवर्स अलग है। वो और यही कारण है कि बहुत दिनों तक अर्थ सेंट्रिक व्यू रहा मिडवल पेज में, जहां की हम लोग इस पृथ्वी को ही पूरा ब्रह्मांड का केंद्र मानते थे। इसमें सबकी अपनी समस्या, ज्ञान की अपनी सीमाएं थी। वो पूरा का पूरा कंसेप्ट चेंज होता है। वो सब धार्मिक मान्यताएं, सारी रिलीजन के मजहब की मान्यताएं एक तरह से खंडित हो जाती है। उसमें भले ब्रूनो को शहीद बनना पड़ता है, वो ज्ञान के वेदी पर, विज्ञान के वेदी पर पहला वो बेचारा, उसको शहीद कर दिया जाता है। कोपरनिकस किसी तरह बच जाता है, गैलीलियो किसी तरह बच जाता है, और दुनिया के अंदर सेकुलर आइडियाज या एक वैज्ञानिक विचार का प्रादुर्भाव होता है। मैंने कहा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का जो विश्व दृष्टि का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से यूरोप के अंदर जाता है। यूरोप के इनलाइटनमेंट उसको हम देख सकते हैं। इसकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में भी की था कि धर्म का जो फ्रेमवर्क है वो है यूनिवर्स सेंट्रिक है, ये ब्रह्मांड केंद्रित है। पहला इसकी विशेषता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि वो है नेचर सेंट्रिक है, वो प्रकृति केंद्रित है। इसमें प्रकृति है, सूरज है, चांद है, बहुत सारे आपके मतलब तत्व उसमें आ जाते हैं। ये इनको लेके ही ये धर्म की संरचना होती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि ह्यूमन सेंट्रिक है, मनुष्य केंद्रित है। वहीं पर रिलीजन और मजहब की है कि वो गॉड सेंट्रिक है, वो बुक सेंट्रिक है, वो मतलब हेल एंड हेवन सेंट्रिक है, वो आफ्टर डेथ के कंसेप्ट पर उस पर केंद्रित होता है। वहां पर बहुलता नहीं है, वहां एक ईश्वरवाद है, वहां बहु ईश्वर नहीं, बहु केंद्र नहीं है। इसलिए वहां पर बिलीव कीजिए या मत बिलीव कीजिए, या तो आप बिलीवर हैं, आप नॉन बिलीवर हैं, या तो आप रिलीजन के फॉलोअर हैं या आप रिलीजन के विरोधी। यहाँ पर इसीलिए वहां पर उनकी विचारों में कट्टरता है, वहां पर कोई एकोमोडेट करने की कोई संभावना नहीं बनती है, वहां पर आपको फिनिश कर दिया जाता है। इसलिए आप ढेर सारी लड़ाइयां धर्म के नाम पर, वो रिलीजन के नाम पर ढेर सारे जहाज छिड़ते हैं, ढेर सारे, वो अभी भी वो परंपरा चली आ रही है। क्योंकि उसमें जब तक आप बदलाव नहीं लाएंगे, जबकि धर्म को अगर वो धर्म निरंतर परिवर्तित हो रहा है, विकसित हो रहा है, वो प्रगतिशील है, वो जहां पर अच्छाई है, जहां पर मतलब चीजें सकारात्मक है, वही धर्म है। और जहां पर नकारात्मक वो धर्म नहीं, अधर्म के रूप में बदल जाता है। इसलिए धर्म को धारण करने के लिए कोई सोचता है कि हम आडंबर पाखंड का अगर हम सहारा लेते हैं तो वहां पर वो मेरे ख्याल से वो उसके साथ, धर्म के साथ ही छल करता है। तो ये दो विश्व दृष्टियां बनती हैं, जिसमें फेथ की कंटिन्यूटी है और उसके बाद से धर्म की कंटिन्यूटी है। धर्म की कंटिन्यूटी होने के नाते ही ये धर्म तमाम विरोध के बाद, तमाम विदेशी आक्रमण के बाद, तमाम विदेशी शासन के बाद, तमाम प्रतिबंधों के बाद ये इसकी कंटिन्यूटी है। आज पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। 1 अरब और 34, 35, 40 करोड़ जनसंख्या के बाद भी बहुत कम लोग संक्रमित हो रहे हैं। छोटे छोटे देश, पश्चिम एशिया के छोटे छोटे देश, यूरोप के, अमेरिका तबाह हो चुका है। चीन जिसने धर्म का रास्ता छोड़ा, जिसने मार्क्सिज्म को अडॉप्ट किया, और वो एक अजीब सा फ्यूजन पैदा करता है, भौतिकवाद की तरफ भागता है। वो अंत में उसी पूरे पश्चिमी जगत के अब्राहम की वर्ल्ड व्यू का चपेट में आ जाता है। यहाँ पर मैं एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं कि दुनिया योग की तरफ देख रही है, पातंजलि की तरफ देख रही है, योग सांख्य की तरफ देख रही है, बुद्ध की तरफ देख रही है, दर्शन की तरफ देख रही है, हिंदुस्तान के समस्त की तरफ, गुरु नानक की तरफ देख रही है, कबीर की तरफ देख रही है। और क्यों देख रही है?
इसलिए नहीं देख रही है कि एक मात्र काल्पनिक है, उसमें एक भौतिक सच्चाई है। उसका ब्रह्म वो गाड नहीं है, वो मात्र कल्पना नहीं है, उसका ब्रह्म तो यहीं पर है। हम स्वयं ब्रह्म, आम ब्रह्मांसी ब्रह्म तो हमारे अंदर, मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर ये ब्रह्म बोल रहा है। वहां पर हम हर चीज में देख लेते हैं, हम चिड़िया में देख लेते हैं ब्रह्म को, हम पेड़ों में देख लेते हैं, हम फ्लोरा एंड फौना में वो उस धर्म को देख लेते हैं। वो धर्म आपके बहुत नजदीक है, आपसे दूरी नहीं है। आप धर्म धारण करने के लिए आपको मंदिर जाने की, नमाज और उसमें पूजा पाठ करने, नमाज पढ़ने की, उसको धोने की, उसमें दूध डालने की जरूरत नहीं है। धर्म, कोई कहता है कि मेरा धर्म ले लिया, तो आपका धर्म कोई ले ही नहीं सकता है। इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूं कि जहां पर इस्लाम का जन्म हुआ, वहां पर आज भी 3.5 करोड़ के लगभग मुसलमान है, सऊदी अरेबिया या अरब के देशों में। और भारतवर्ष का पूरा या दक्षिण एशिया का जो महाद्वीप है, वहां पर आज 60 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, और उसी तरीके से बहुत सारे ईसाई और बहुत सारे लोग हैं। अब समस्या आ रही है कि 60 करोड़ कैसे हो गए। और सबसे विचित्र बात है कि वो धर्म, सोचे वो धर्म उन्होंने जब भी कालांतर में धर्म छोड़ा, जिसको उन्होंने माना कि मैं धर्म छोड़ रहा हूं, हो सकता है जातिगत समस्याओं के चलते, विदेशी भय, आक्रमणकारियों के भय के चलते, लोभ के चलते प्रलोभन दिया गया होगा, विभिन्न कारण हो सकते हैं। उन्होंने अपना मत परिवर्तन किया, मत परिवर्तन को उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन वो धर्म परिवर्तित नहीं हुआ। उनके बीच में 200 से ज्यादा जातियां हैं। जितने भी ईसाई हैं, जितने भी मैंने केरल के अंदर देखा, आंध्र प्रदेश के अंदर देखा, उत्तर प्रदेश के अंदर देखा, हर जगह देखा। ईसाई में, सिखिज्म के अंदर भी, उसके अंदर इस्लाम के अंदर भी वो अपनी जाति को आज तक नहीं भूल पाए। जो उनको, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे, उनके पूर्वज के लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो सारी चीजें, हिमालय तो उन्हीं का है, ये नदियां तो उन्हीं की हैं, ये प्रकृति तो उन्हीं का है, ये ब्रह्मांड तो उन्हीं का है। अब आपने मत के आधार पर आपने उसको सीमित कर दिया, आपने अपने आस्था के केंद्र को तब्दील कर दिया, उसको दूर कहीं आपने कर दिया, और आपको अपना हिमालय नहीं दिखा, आपको छोटा सा एक पत्थर दिखाई दे रहा है, आपको छोटा सा एक वहां पर कुआं दिखाई दे रहा है, आपको इतनी बड़ी ढेर सारी नदियां आपको नहीं दिखाई दे रही है। ये एक प्रश्न बनना है कि तुम अपने आप को, मतलब उस अतीत के स्वर्णिम समय के साथ तुम उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हो। वो आप, तुम समझ रहे हो कि मजहब, आपने, तुम्हारा धर्म परिवर्तन, धर्म किसी का कोई ले नहीं सकता है, धर्म किसी का कोई परिवर्तित कर नहीं सकता है। हमने कहा कि धर्म, अग्नि का धर्म तो गर्माहट देना है, अग्नि देना, प्रदान करना। अगर वो भींग जाती है, वेट हो जाती है, तो अग्नि अपना धर्म का पालन नहीं कर। पृथ्वी का धर्म है निरंतर चलते रहना, सूरज का धर्म है निरंतर प्रकाश देते रहना। वो हर बार, वो आपके यहाँ, आप समझते कि रात हो गई, पृथ्वी, सूरज तो अपना धर्म का निर्वाह कर रहा है, वो निरंतर प्रकाश दे रहा है। अपने धर्म में अगर थोड़ी सी भी कटौती कर देगा, हाहाकार मच जाएगा। मनुष्य अपने धर्मों में कटौती करता है, इसलिए समस्याएं आती है। परिवार के अंदर समस्या आ रही है, व्यक्तिगत जीवन के अंदर समस्या आ रही है। हम छल कर रहे हैं, हम पाखंड कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं डॉक्टर हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा। ये जो समय है, और इसका देखिए प्रभाव है कि उनकी जितनी विचारधाराएं पश्चिम के अंदर आती है, पश्चिम एशिया के अंदर आती है, वो अंततः निगेटिव की तरफ ले जाती है। वो डिस्ट्रक्शन, वो डर और भय पैदा करती है। कार्ल मार्क्स क्लास स्ट्रगल वो पैदा करता है, डिस्ट्रक्शन की बात करता है, वहां भी विनाश की बात करता है। वो उसके बाद से आपका एंड ऑफ हिस्ट्री, वो सब में अंत की चर्चा की जाती है। अब्राहम की वर्ल्ड का व्यू का इंपैक्ट, इसलिए वो निगेटिव अपने स्वभाव में है, वो नकारात्मक है, पेसिमिस्टिक है। उनकी फिल्मों में हमेशा मिज्म होता है, उसका दुखांत अंत होता है, क्योंकि उसमें वो उसकी मूल संरचना फेथ के साथ जुड़ी है। और फेथ का जो लॉजिकल कंक्लूजन है, डर है। वो लव सेंट्रिक नहीं है, वो फियर सेंट्रिक हो जाता है। इसलिए धर्म जो है वो उसमें भय होगा तो धर्म होगा ही नहीं, उसके अंदर प्रलोभन होगा तो धर्म होगा ही नहीं। तुम इसलिए धर्म का पालन कर रहे हो कि तुमको इसका फायदा होगा, तो वो धर्म नहीं हो सकता है, वो रिलीजन या और कुछ भी हो सकता है। इसलिए धर्म की अवधारणा को समझ लिया जाए, एक वैश्विक इसमें दृष्टि भी है। और उसके लाइट में अगर हम अगर विश्व दृष्टि की चर्चा हम करते हैं, तो हमारे पास एक अद्भुत विश्व दृष्टि बन के आती है। और फिर मैंने कहा कि गांधी जी की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है, कि गांधी जी अगर ये सारे कंसेप्ट्स इन कंसेप्ट को जान जाते, डिफरेंशिएट कर पाते, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई सब पश्चिम में होती है, वो अब्राहम की वर्ल्ड व्यू से पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, उनको भी बहुत अंतर नहीं पैदा कर पाते। इसलिए समस्या आ रही है कि जब रिलीजन का अनुवाद आप, धर्म का अनुवाद आप रिलीजन के रूप में या मजहब के रूप में करते हैं, तो सारा का सारा मामला गुड़ हो जाता है।
तो इसलिए ये पूरा का पूरा अगर कंसेप्ट उनका क्लियर होता तो खिलाफत मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। वो खिलाफत मूवमेंट में वहां मतलब जो वहां का जो सबसे बड़ा कमाल मुस्तफा तुर्क था, जो सबसे वहां का बड़ा नेता बनता है तुर्की का। मैं तुर्की का स्टूडेंट रहा हूं, मैं मिडिल ईस्ट का स्टूडेंट रहा हूं। वो खिलाफत जो दो संस्थाएं थी, सल्तनत सुल्तान की एक संस्था थी और दूसरी खलीफा की संस्था थी। तो जब वहां पर वो खत्म होता ऑटमन एम्पायर, जो 1295 में 1299 में जो ऑटमन एम्पायर स्टैब्लिश होता है, वो लंबा उसका इतिहास होता है। वही ऑटमन्स क्या करते हैं कि आगे चल के 1453 के अंदर वो कुस्तुंतनिया कॉन्स्टेंटाइन जो बाइजेंटाइन एम्पायर होता है, रोमन साम्राज्य का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एम्पायर होता है, ईस्टर्न एम्पायर, उसको डिमोलिश करता है। और डिमोलिश करने के बाद वो आगे जाता है, गजवा हिंद की फौजें वो लेके चलता है, विचारधारा आ जाती है 7वीं सदी के अंदर, और वो विचारधारा लेके आगे बढ़ती है, फेथ के ऊपर सवार होता है। इसलिए अब्राहम साहब भी फेथ के ऊपर सवार होकर जाते हैं। और जब ईसाइयत जैसा जो शांति की बात करता है, वो जब 380 के अंदर ऑटोमन रोमन साम्राज्य के साथ वो उसको अडॉप्ट रोमन साम्राज्य कर लेता है, तो उसको क्या करता है कि वो एक तरह से वो एकदम उस फेथ पर सवार हो जाता है और वो ऑटोमन साम्राज्य का एस्टैब्लिशमेंट करता है। वही आगे चल के वो किस तरीके से उपनिवेशवाद के अंदर परिवर्तित हो जाता है, वो साम्राज्यवाद के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इधर पर ये जैसे ही 7वीं सदी के अंदर एक फेथ आता है, वो अपना वो सवार हो जाता है, पूरा इंडिया उसके कब्जे में आ जाता है, साउथ ईस्ट एशिया कब्जे में आ जाता है, बहुत सारा एक अलग तबाही मचाई जाती है। यानी कि फेथ निर्मम है, फेथ बर्बर है, फेथ काल्पनिक है, फेथ अवैज्ञानिक है, उसका न सर है न पैर है। और आधुनिक युग में मतलब ये एक बात बनती है कि हम किसके आधार पर हम चीजों को तय करें। क्या हम ज्ञान के आधार पर निर्णय लें, अपनी विचारधारा को तय करें, हम तर्क के आधार पर विचारधारा को तय करें, क्या हम उसमें मानव कल्याण देखें कि इसमें मानव कल्याण है कि नहीं, या मात्र हम इस आधार पर हम करें कि हमारी किताब के अनुकूल है कि नहीं, हमारे किताब के अनुकूल वो मृत्यु के बाद की बातें उसमें आएंगी कि नहीं। इस आधार पर अगर हम चीजों को तय करते हैं तो मुझे लग रहा है कि वहां पर दिक्कतें आएंगी। और उसके मेरा ये मानना है कि उसमें दोनों के अंदर जो चीजें हैं उसको आधुनिक युग के अनुकूल परिवर्तन करना पड़ेगा। आधुनिक युग में जो पैरामीटर बनता है, जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं, न्याय हम कानून बनाते हैं, उसमें हम देखते हैं कि इसमें एलिमेंट जो इक्वालिटी का एलिमेंट है कि नहीं, उसमें लिबर्टी का एलिमेंट है कि नहीं, उसमें पर्सनल फ्रीडम का एलिमेंट है कि नहीं। यानी कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज है, ये यूनिवर्सल वैल्यूज ये धार्मिक वैल्यूज है। यही तो ये रिलीजियस वैल्यूज नहीं है, ये इसका रिलीजन से कोई लेना देना। यही तो ये धारण करने की चीज है, समानता धारण करने की चीज है, बंधुत्व धारण करने की चीज है, वो क्या स्वतंत्रता धारण करने की चीज है, मानव कल्याण, ह्यूमन जो वेलफेयर है। इसलिए उसमें अगर ह्यूमन वेलफेयर का अगर एलिमेंट नहीं है तो वो चीज आज की दुनिया में नहीं माना जाता है। और यही कारण है कि ये दो विश्व दृष्टियां बनती है। एक विश्व दृष्टि जो पाश्चात्य में विकसित होती है, पश्चिम एशिया विकसित होती है, एक विश्व दृष्टि जो भारत और पूरे पूरब में जाती है। लेकिन ये हमने कहा कि ये पूरब तक नहीं जाती है। जब कॉन्स्टेंटाइन पर आक्रमण होता है ऑटोमन्स का, और यहाँ से बाइजेंटाइन से सबको भागना पड़ता है, वो सारे के सारे यूरोप क्रिश्चियंस और यहूदी और बाकी अन्य धर्मावलंबी लोग भाग के जाते हैं यूरोप के अंदर। तो वहां पे एक पुनर्जागरण, रेनेसा की शुरुआत होती है। और रेनेसा की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि रेनेसा में वो जो भारत विश्व दृष्टि जी उठता है, क्योंकि भारत विश्व दृष्टि तर्क की बात करता है, विवेक की बात करता है, वो मतलब चीजों में मानव कल्याण दिखता है। वहां पर फिर यूरोप के लोगों को समझ में आता है कि अब्राहम की वो वर्ल्ड व्यू है, जो रिलीजन का जो वर्ल्ड व्यू है वो पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर हाथ आप करते रहिए, आस्था का जोड़ते रहिए, उससे जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। एक निराशा की स्थिति थी, एक डार्क एज था, एक अंधकार था, एक इग्नोरेंस का एज था। और वहां पर वो पुनर्जागरण होता है, ज्ञानोदय आगे चलकर वो साइंटिफिक रिवोल्यूशन में आता है 16वीं 17वीं 18वीं सदी तक। फिर उसके अंदर वो औद्योगिक क्रांति के बाद से उनका पूरा वर्चस्व आ जाता है दुनिया के अंदर। यानी कि वही ईसाई जगत अगर जैसे ही उस अब्राहम की वर्ल्ड व्यू से डिस्टेंस लेता है और वो तर्क तथ्यों का प्रयोग करता है, मानव कल्याण का प्रयोग करता है, वो दुनिया के अंदर चमत्कार कर देता है, दुनिया से 200 साल तक आगे चला जाता है। तो अब वापसी क्यों लोग कर रहे हैं? वापसी इसलिए ये यूरोप और अमेरिका, यूरोप इसमें ये करने में सक्षम हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है।
मिडिल ईस्ट के साथ दिक्कत है या इस्लाम के साथ दिक्कत है कि वो अपने 1400 साल के अंदर वो उसमें परिवर्तन नहीं करने की स्थिति में होता है, इसलिए वो बात बात पर इमोशनल हो जाता है। मैंने कहा कि खलीफा मूवमेंट में अली ब्रदर्स आते हैं, इसमें मौलाना आजाद भी होते हैं, अजमल खान इत्यादि होते हैं। 1919 में वो शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि खलीफा बहुत रिलीजियस पोस्ट है और ये खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, और वो एक आंदोलन यहाँ पर छेड़ देते हैं। उसका भारत के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। उसका 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 मतलब, आवाज आ रही है ना, उसका भारत के साथ कोई संबंध नहीं होता है। गांधी जी वैचारिकी के अभाव में उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और जैसे ही देखते हैं कि वो हिंसा में तब्दील हो जाता है, वो विड्रॉ भी कर लेते हैं, जिस उद्देश्य से कि हिंदुओं को मुसलमानों का साथ देना चाहिए। जबकि वहां पर स्वयं अतातुर्क उसको 1923 के अंदर वो सुल्तानेत के पद को खत्म करते हैं 22 के अंदर, और 1924 के अंदर वो फिर खलीफा पद को स्वयं समाप्त करते हैं। उसमें बहुत ज्यादा अंग्रेजों की भूमिका नहीं होती है। अंग्रेजों का जो मकसद था वो ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट करना था। वो ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर देते, उसके गर्भ से ढेर सारे राज्य पैदा हो जिसके वो मैंडेटरी अपने हाथ में ले देते हैं। लेबनान उनके हाथ में जाता है, पैलेस्टाइन उनके हाथ में चला जाता है, सऊदी अरेबिया को छोड़कर लगभग सारे देशों में अप्रत्यक्ष रूप से उनका शासन इस्टेब्लिश हो जाता है। और साथ ही साथ में ईरान तुर्की के अंदर पर एक सेकुलर स्टेट उनकी पहली प्राथमिकता होती है। अतातुर्क की कमाल मुस्तफा अतातुर्क की जो फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, उनकी 2-3 प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता थी कि उस पूरे तुर्की स्टेट को सेकुलराइज किया जाए, सेकुलरिज्म की पहली प्राथमिकता थी। दूसरी प्राथमिकता थी कि उसको वेस्टर्नाइज करना और मॉडर्नाइज करना, ये उनकी प्राथमिकता थी। लोगों को एजुकेट करना, रिलीजन के साथ डिस्टेंसिंग करना, ये सारी चीजों के साथ एक नए और बहुत ही वाइब्रेंट तुर्की का वो निर्माण करते हैं, जो एशिया का पहला ऐसा स्टेट होता है जो मॉडर्निज्म का एग्जाम्पल बनता है, सेकुलर स्टेट का एग्जाम्पल बनता है। लेकिन अब समस्या है कि आज वही तुर्की फिर से वापस मजहब के चपेट में आ जाता है। वो एक तरह से वहीं जाता है जहां की वो चीजें खलीफा का टाइम होता है। और इसीलिए इस बीच में आपने देखा 2010 के संदर्भ में वो खलीफा फिर से पैदा हो जाता है। वो एक काल्पनिक दुनिया को फिर से स्टैब्लिश करना। 2012, 13, 14 में खलीफा पैदा हो रहा है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, यानी वो संभव ही नहीं हो सकता है कि वो खलीफा आ जाए, क्योंकि वो ये दुनिया जान जाती है कि आसमान के ऊपर ऐसी कोई सत्ता नहीं है, ऐसी कोई दैवीयता नहीं है। तो जब हम आज गांधी जी की चर्चा करते हैं तो गांधी जी की वैचारिकी अगर उसमें स्पष्ट होती तो खिलाफत मूवमेंट में नहीं आती। दूसरी वो उनकी दिक्कत थी कि वो सर्वधर्म संभाव वाली जो चर्चा थी, जिसमें कि नहीं तुम भी ठीक हो, इस वैचारिक कंफ्यूजन से आगे चल के आपने देखा कि पाकिस्तान का निर्माण होता है और उसके निर्माण के बाद भी गांधी एक अजीब से दुविधा में होते हैं और वो उसके अंतर को समझ ना पाने से आगे चल के उनके साथ उनका प्राण तक ले लिया जाता है, जो कि कहीं से मतलब उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन गांधी जी के योगदान को हमने कहा कि उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन गांधी जी के कुछ ऐसे पॉइंट थे जो शायद ये जो वैचारिकी है, जो वैश्विक वैचारिकी, ये टू वर्ल्ड व्यूज हैं, अगर इसकी स्पष्टता हमारे पास हो। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब है ये नहीं है कि किसी के कंसेप्ट को अंडरएस्टिमेट करना है या किसी कंसेप्ट को ग्लैमराइज करना है। मेरा ये मानना है कि उसको अगर वैज्ञानिकता के धरातल पर अगर हम उसको मेजर करते हैं, तर्क के आधार पर हम मेजर करते हैं, तथ्यों के आधार पर हम मेजर करते हैं, तो हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और जो इस कसौटी से, तर्क की, तथ्य की, मानव कल्याण की कसौटी, विचार विमर्श की कसौटी पर वो खरा उतरता है, हम उसी को आज के युग में हम उसको मान्यता देंगे। सिर्फ कल्पना के आधार पर हम किसी चीज को मान्यता नहीं दे सकते हैं। विचारधारा वही टिक पाएगी जो विचारधारा स्वयं आप ग्रहण करते हैं, उसको धारण करते हैं। और धारण करने में तब तक हम धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भारतवर्ष में एक अद्भुत इसका वर्ल्ड व्यू है। अगर इसको धारण कर लिया जाए तो ना आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी महामारी से आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारा सेल्फ मैनेजमेंट, धर्म का मतलब ही होता है सेल्फ मैनेजमेंट। आप उसको धारण कर लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल से बहुत जो डिपेंडेंस है बाहर की दुनिया से, वो आपका डिपेंडेंस आपका खत्म हो जाता है। यानी कि एक धार्मिक व्यक्ति सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो अपने ढेर सारे कार्यों के लिए वो आत्मनिर्भर हो जाता है।
वो मुक्त हो जाता है, वो जीते जीते मुक्त होता है, जीते जीते वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, इस पृथ्वी पर वो स्वर्ग को प्राप्त करता है। और वो धर्म में नहीं है तो वो जीते जीते वो एक मरा हुआ जीवन व्यतीत करता है। तो मैं जानता हूं कि इस इतने कम समय में ये बात मैंने कहने का प्रयास किया। और एक और संदर्भ में यहाँ दूंगा कि जब धर्म साउथ एशिया के अंदर धर्म आता है तो धर्म के पीछे उसका एक बैकग्राउंड है। भौगोलिक स्थिति भारत की बहुत अलग होती है। दक्षिण एशिया के होते हैं ढेर सारे नदी, ढेर सारे पर्वत, ढेर सारे मौसम, यहाँ पर जीवन अनुकूल होता है, ढेर सारी नदियां, ढेर सारे फल, फ्लोरा, फौना। यहाँ के मनुष्यों के पास भोजन के लिए लूट बचाने की जरूरत नहीं थी, कहीं दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं थी। हमने स्वतंत्र चिंतन किया, इसलिए इसके चिंतन में डेमोक्रेसी है, इसके चिंतन में मतलब आत्मसात करने की क्षमता है, इसके चिंतन में देने की प्रवृत्ति है, इसके चिंतन के अंदर लोगों को ले जाने की प्रवृत्ति, इसके चिंतन के अंदर पूरे विश्व को एक कम्युनिटी, एक परिवार मानने की क्षमता है। पूरे विश्व में दावा करता है कि भाई सर्वधर्म संभाव, मतलब वो चिंता करता है कि भाई सर्वे सुखंत सुखना, मतलब सब लोग सुखी से हो, सब लोग निरामया, मतलब सबके वो कल्याण की, सबके स्वास्थ्य की चर्चा करता है। बुद्ध कहते हैं भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों पर ये सुख जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग खुश हो जाएं। यानी कि जो मनुष्य जो अपील करते हैं वो वैश्विक अपील करते हैं, पूरी दुनिया को अपील करते हैं। वो हिंदू को नहीं अपील करते, बुद्ध को नहीं अपील करते हैं, जैनी को नहीं अपील करते, मुसलमान और सिख को नहीं अपील करते हैं। वो सीमित नहीं है, वो असीमित है, वो बहुत ही विस्तृत है। तो अगर इस दृष्टि से अगर हम चीजों को मतलब हम देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इस पर हम लोग और चर्चा कर सकते हैं। एक बात और आती है कि धर्म के साथ भी ट्रेजेडी, धर्म को लोगों ने जातियों के अंदर घुसा दिया। जाति का एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जातियां कहां से आई। जातियां आने के पीछे बहुत सारे कारण है। 1000 साल तक शासन था बाहर के लोगों का, और उसमें उसके चलते आई कि फिर वो अंधविश्वास के चलते आई, या फिर मतलब ये जो आपका जो सामंती युग था उसके चलते आई। ढेर सारे कारण थे जिसके चलते धर्म को जाति के अंदर वो धर्म घुस जाता है। लेकिन धर्म फिर वो जाति से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि धर्म को कोई चाहे कि उसको मतलब कोई चाहे कि दबा दे, एक जाति विशेष दबा दे, जातियां दबा दे, धर्म को कोई भी एक वाहन नहीं दबा सकता। वाहन है जो धर्म को, डिफरेंट वाहन है। हमने कहा कि ये सब ये वकील है, ये वाहन है। बुद्ध एक वाहन है, जैन एक वाहन है, हिंदू एक वाहन है, ब्राह्मण एक वाहन है, वैदिक एक वाहन है। वो धर्म को लेके चल रहा है, निरंतरता है, धर्म को कोई रोक ही नहीं सकता, धर्म चक्र को कोई रोक ही नहीं सकता है। जहां अच्छाई है वहां धर्म है, जहां पर श्रेष्ठता है वहां धर्म है, जहां मानवीयता है वहां धर्म है, जहां मूल्य है वहां धर्म है, जहां स्वास्थ्य है वहां धर्म है, जहां पर गवर्नेंस है, बेहतर गवर्नेंस है वहां धर्म है, जहां पर न्याय को अपहोल्ड किया जाता है वो धर्म है। और अगर कोई जो रिलीजन या कोई अगर आप कहते हैं कि दबाना, किसी को परेशान करना, तो जाति का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसको कैसे मतलब इस प्रश्न को डॉक्टर अंबेडकर साहब लेते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब धर्म के फ्रेमवर्क में वो जाते हैं और वहीं पर वो देखते हैं कि एक नए विश्व का निर्माण किया जाता है। वो वहां पर एक भारत की चर्चा नहीं करते हैं, वो पूरे विश्व की चर्चा करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि धर्म का जो फुल मैनिफेस्टेशन होता है वो डॉक्टर साहब की रचना में होता है। और साथ ही साथ में वो परंपरा अभी चल रही है और उसी परंपरा के संदर्भों में हमारे ख्याल से पूरा समूचा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत को लेकिन गलतफहमी नहीं यहाँ के लोगों को होनी चाहिए कि मतलब हम श्रेष्ठ हैं। यहाँ पर स्वयं को सुपीरियर घोषित करने का और इंफीरियर घोषित करने का प्रश्न नहीं बनता है। अभी तो प्रश्न बनता है कि अगर ये विश्व दृष्टि चली आ रही है 5000 साल या उसके पहले से, ये क्यों ये ठीक है, क्यों ठीक है, इसके कारण है और लोगों को इसको क्यों मानना चाहिए या लोग क्यों मान रहे हैं। वो इसलिए नहीं मान रहे कि हम बहुत श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता का जो भाव है वो भी एक बड़ा ही मतलब ये नस्ली भाव हो जाता है, इस रेशियल फीलिंग हो जाती है। धर्म में नस्लवाद नहीं है, धर्म में जातिवाद नहीं है, धर्म में संकीर्णता नहीं है, धर्म में यहाँ तक कि धर्मवाद भी नहीं है, रिलीजनवाद भी नहीं है। धर्म को एकदम, धर्म को कोई हमने कहा कि इसका ना रूप है ना रंग है, ये जहां पर अच्छाई है वहां पर धर्म है। उसको उस संदर्भों में अगर आप देखेंगे तो उस तरीके, जैसे ही आपने धर्म को रिलीजन के संदर्भ में, आप मजहब के संदर्भ में देखेंगे या उससे तुलना करेंगे तो आप हमेशा ये कंफ्यूजन आएगा कि धर्म हमेशा एक समस्या के रूप में बना हुआ है। अगर यही था तो डॉक्टर अंबेडकर जैसा विद्वान आदमी, डॉक्टर अंबेडकर जैसा अनिश्वरवादी आदमी, डॉक्टर अंबेडकर जैसा अनित्यवाद आदमी धर्म के शरण में नहीं जाता, धर्म का फ्रेमवर्क नहीं छोड़ता, फोल्डर नहीं छोड़ता। ये एक प्रश्न बनता है और मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें इस पर और भी
चर्चा की जा सकती है। 1 घंटा 30 मिनट में इस पर चर्चा नहीं होगी। अब मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी बात को रोकना भी चाहिए, क्योंकि बहुत मैंने अपनी बात रख ली। बहुत सारी चर्चाएं और हम लोग बाद में करेंगे। धन्यवाद। 1.5 घंटा हो गया लगातार। देखो तो एंड हुआ।